So, guys, last time was our first lecture on this subject that is web programming. Okay. और यहाँ पे अगर आप देखेंगे वेब प्रोग्रामिंग में हम लोगों को बेसिकली वाई डू वी हैव दिस सब्जेक्ट कि वी कैन डिजाइन अ वैलिड स्केलेबल एंड different types of well formed pages using emerging technologies. अब emerging technologies का मतलब क्या है? Like we have CSS. CSS के थ्रू मैं अपना एक जो वेब पेज है उसको डिज़ाइन कर सकता हूँ. ओके. हम लोग एक बार देख लेते हैं कि जो हम लोग HTML, CSS and JavaScript. नाउ यहाँ पे अगर आप देखेंगे को क्या बता रहा है बेसिकली कि हम लोग ये जो HTML, JavaScript एंड CSS है ये यूज क्यों करेंगे एग्जैक्टली. वाई डू वी रिक्वायर्ड दिस. ओके, मेन पॉइंट ये है बिकॉज हम लोग बहुत सारे चीज़ें कर सकते हैं लेकिन अगर मुझे वो सेम चीज़ें अगर यूज़ करना है तो उसका मेन रीज़न क्या रहेगा. सो फर्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे डिफरेंस. ओके, पहले तो डिफरेंस समझेंगे एंड ज़रा नोट कर लेना एक बार. तो फर्स्ट आपको यहाँ पे क्या बताया, HTML. सो फर्स्ट प्रैक्टिकल जो हम लोगों का हुआ है उससे हम लोगों ने क्या समझा, हाइपर टेक्स्ट, नॉर्मल टेक्स्ट होता है और एक हाइपर टेक्स्ट होता है. ओके, सो नॉर्मल हाइपर टेक्स्ट डिफरेंस क्या होगा. नॉर्मल टेक्स्ट वो वाले टेक्स्ट रहेंगे जिस पे अगर मैं माउस पॉइंटर लेके जाता हूँ तो वहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होंगे. लाइक आई हैव दिस आर द नॉर्मल टेक्स्ट. देखो ये नॉर्मल टेक्स्ट है. ओके, ये नॉर्मल टेक्स्ट है. इसके ऊपर अगर मैं माउस पॉइंटर लेके जा रहा हूँ यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हो रहे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस पे. ओके, आई कैन नॉट क्लिक ऑन दिस टेक्स्ट जिससे एक नया लिंक, कोई नया डॉक्यूमेंट, कोई एक इमेज ओपन हो. लेकिन जैसे ही अगर मैं इस पे माउस पॉइंटर लेके जाता हूँ दिस एरो शेप माउस पॉइंटर गेट्स कन्वर्टेड टू हैंड शेप. इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे हम लोगों ने ये इमेज है, ये इमेज के साथ में हम लोगों ने कोई तो एक लिंक कनेक्ट किया है और वो लिंक माइट बी बिलोंग्स टू सम डॉक्यूमेंट, माइट बिलोंग्स टू सम वेबसाइट और समथिंग एल्स. सो यहाँ पे ये हम लोगों के पास ये इमेज है. ओके, I hope other people can see my screen, right? Yes, sir. हाँ, okay. So those who cannot see my screen, just restart your system. So यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि हम लोगों को क्या बोला है, व्हाट इज द डिफरेंस HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, क्या डिफरेंस होता है. सो सबसे पहले तो हम लोग ओके, किसी का तो माइक ऑन है, ऑफ कर दो जरा. ओके, सो देखो यहाँ पे अभी हम लोगों को HTML में फर्स्ट आपको हाइपर टेक्स्ट बोला है. तो अब अगर मैं एक लिंक अगर क्रिएट करता हूँ ऑन इमेज तो इसको हम लोग हाइपर इमेज बोलेंगे. और अगर मैं ये सेम लिंक अगर क्रिएट करता हूँ ऑन सम टेक्स्ट तो उसको हम लोग हाइपर टेक्स्ट बोलेंगे. और ये दोनों काम हम लोग HTML के थ्रू कर सकते हैं. अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि हम लोग जब डेवलपमेंट चालू करते हैं ना तो वो डेवलपमेंट के लिए जो एक ग्राउंड रिक्वायर्ड है ना वो ग्राउंड अभी हम लोगों के पास होना चाहिए. बिकॉज अगर मैं वेब टेक्नोलॉजी की बात करता हूँ तो उसके लिए सबसे पहले तो हम लोगों को थोड़े बहुत कंपाइलर्स एंड सॉफ्टवेयर्स यूज़ करने आने चाहिए जो हम लोगों को यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है. लाइक हम लोगों के पास एटलीस्ट डेवलपमेंट के लिए नोटपैड से बेटर है कि हम लोग एटलीस्ट नोटपैड प्लस प्लस से चालू करें. ओके, सो एटलीस्ट आपको ये वाला तो आ जाएगा. और जो स्टूडेंट्स को नहीं पता है नोटपैड में और नोटपैड नॉर्मल नोटपैड और नोटपैड प्लस प्लस में डिफरेंस क्या है तो मैंने वो फर्स्ट प्रैक्टिकल में बताया था. आप वहाँ से वापस वो सेम चीज़ रेफर कर सकते हो. तो आप वहाँ से एक बार देख लेना वापस.
सो यहाँ पे हम लोग क्या बता रहे हैं कि मेरा एक HTML डॉक्यूमेंट होगा और ये HTML डॉक्यूमेंट में मैं बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकता हूँ, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे किए। ओके, अब इसको मैं रन करता हूँ। तो रन करने के लिए हम लोग डायरेक्टली यहाँ से वो प्रोग्राम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सपोज मेरे पास यहाँ पे ये एक प्रोग्राम है जिसका नाम है prac1। तो ये prac1 मैं यहाँ से ओपन करता हूँ। ओके, एंड आई जस्ट रन इट। सो अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये मेरे पास आउटपुट आ गया इसका। अब ये जो आउटपुट है फिलहाल के लिए ये आउटपुट प्रॉपर फॉर्मेट किया हुआ नहीं है। एक नॉर्मल अगर हम लोग वेब पेज देखते हैं तो आपको क्या दिखता है उसमें, एक नॉर्मल वेब पेज का पैटर्न कैसे होता है। देखो यहाँ पे ये हम लोगों का वेब पेज का पैटर्न होता है। कोई भी वेब पेज अगर आप देखेंगे सो ऐसे या ऐसे आपको कुछ पैटर्न्स मिलते हैं उसमें। दिस वन इज बेटर। सो यहाँ पे क्या होगा, जो हम लोग एक नॉर्मल वेब पेज देखते हैं, जैसे अगर इफ यू टॉक अबाउट फेसबुक और इंस्टाग्राम और एनी अदर पार्ट, सो वहाँ पे आपको एक नॉर्मल ये टाइप का कोई पैटर्न मिलेगा इफ यू सी। सो ये जो पैटर्न है इसमें बेसिकली होता क्या है, फर्स्ट हेडर होगा। हेडर मतलब नेम ऑफ माय वेबसाइट। सो दे गोइंग टू बी लाइक, यहाँ पे आपको हेडर में क्या मिलेगा, ट्विटर है तो ट्विटर का आइकन रहेगा, उसके बाकी के मेन्यूज रहेंगे होम पे यहाँ वहाँ पे जाने के लिए। नेविगेशन पैन अलग से, यहाँ पे आपके पास दूसरे शॉर्टकट्स रहेंगे वो वेबसाइट पे अलग अलग दूसरे पेजेस पे जाने के लिए। फुटर में फिर किसने वो वेबसाइट बनाया, उनके क्या पॉलिसीज है, प्राइवेसी पॉलिसीज, हेल्प, ये सब यहाँ पे फुटर में आपको मिलेगा आराम से। और सेंटर में यहाँ पे हम लोगों के कंटेंट होता है। दिस इज द कंटेंट एरिया। तो सबसे पहले तो ये समझना है आपको, हेडर नेविगेशन पैन होता है। समटाइम्स दिस नेविगेशन पैन माइट बी ऑन दिस साइड और दिस साइड, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे और यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड पे थोड़ा छोटा छोटा नेविगेशन पैन होता है, और बी सेंटर में आपके कंटेंट होते हैं और बेस में फुटर होता है। दिस इज द स्टैंडर्ड लेआउट ऑफ आवर वेब पेज। ओके, सो यहाँ पे हम लोगों को ऐसा कोई लेआउट बनाने आना चाहिए जो अभी तक हम लोगों ने कभी बनाया नहीं है। तो अगर मुझे ये पता ही नहीं है कि हम लोग एक बेसिक एक वेब पेज कैसे दिखता है, अगर मुझे ये नहीं पता है, तो मैं यहाँ पे ये जो डिजाइनिंग अ वेल फॉर्म्ड स्केलेबल एंड मीनिंगफुल पेजेस यूजिंग एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। एमर्जिंग टेक्नोलॉजी मतलब आज के टाइम पे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज करके मुझे ऐसा कोई वेब पेज का लेआउट बनाना है। और ये स्केलेबल कैसे हो गया, स्केलेबल का मतलब है कि आप देखो कि आपके पास फेसबुक का पेज है, फेसबुक का पेज कितना भी नीचे नीचे आप स्क्रॉल करते जाओ उसमें कंटेंट आपको कुछ ना कुछ नए ऐड होते जाएंगे। ट्विटर आप कितना भी स्क्रॉल डाउन करते जाओ, पुराने पुराने कंटेंट नए कंटेंट जो भी है वो कंबाइन होके बेस्ड ऑन योर टेस्ट, बेस्ड ऑन योर लाइक्स, वो आपको कुछ ना कुछ कंटेंट बताते रहेगा। सेम विद अदर एप्लीकेशंस इज वेल। इंस्टा पे भी आप देखो तो आप जितना स्क्रॉल करते जाएंगे ना कुछ नए कंटेंट, न्यूज़, ये वो आर्टिकल्स कुछ तो आपको मिलते रहेंगे वहाँ पे। सो वो क्या है कि हम लोग यहाँ पे ऐसे पेजेस बना रहे हैं फर्स्ट थिंग, जिसके ऊपर यूजर कंटिन्यूअसली अपना कुछ तो टाइम पास कर सके। अब बेस्ट चीज़ यहाँ पे क्या है, ये जो हम लोग आज के टाइम पे जो वेब टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं, तो आज का जो एमर्जिंग टेक्नोलॉजी है वो आपको क्या बताता है, एमर्जिंग टेक्नोलॉजी आपको बताता है कि हम लोग के पास एक ऐसा पैटर्न है, हम लोग कोई एक ऐसे एल्गोरिदम्स फॉलो करते हैं जो एल्गोरिदम्स यूजर्स के लाइक्स के हिसाब से उसको सिलेक्टेड पोस्ट दिखाते हैं। This goes with Google, this goes with Facebook, this is again same on Twitter, as well as on Insta and other applications जो हम लोग यूज करते हैं। तो वो आपके लाइक्स के हिसाब से, मतलब इफ आई लाइक सम पोस्ट तो वो कैटेगरी के जो पोस्ट रहेंगे ना दूसरे, वो आपको वो बताएगा। ओके,
सो ये हम लोग का बेनिफिट होता है, और उसके लिए वी यूज सम टेक्निकल एल्गोरिदम्स। यस अविनाश। Sir, many of us have not installed Notepad plus plus. So can you just tell us which version to download? लेटेस्ट वर्जन, ऑफ कोर्स लेटेस्ट वर्जन। जो मैंने चैट बॉक्स में जो मैंने लिंक शेयर किया है ना हम हाँ. प्रैक्टिकल्स का यूट्यूब लिंक, जस्ट फॉलो दैट लिंक। स्टार्टिंग में मैंने इंस्टॉलेशन बताया उसमें, सो यू विल गेट द आइडिया। Okay, sir. सिंपल, ओके। सो यहाँ पे आपको सबसे पहले ये देखना है हेडर, नेविगेशन, कंटेंट एंड फुटर। ओके, ये हम लोगों का एक बेसिक पैटर्न रहता है। और ये कंटेंट एरिया में मैं आपको ऐसे सर्टन कंटेंट बताऊंगा ना जो आपके इंटरेस्ट के है। सो आप देखो कि बहुत बार आपने देखा रहेगा कि लोग जो है वो 3-4 आवर्स दे कैन इजीली स्पेंड ऑन दिस सोशल नेटवर्किंग साइट्स। Why? Because we have developed in a background, we have developed certain kind of an algorithm. स्टार्टिंग में ट्विटर में क्या होता था कि अगर मैं 10 लोगों को फॉलो कर रहा हूँ तो वो जो ट्वीट्स कर रहे हैं वो ट्वीट्स मुझे दिखेंगे, लेकिन एक लिमिट के बाद में उन्होंने कुछ नया ट्वीट किया ही नहीं है, या फिर मेरे ट्वीट के ऊपर कितने लोगों ने रिएक्शन दिया है वो दिखेगा मुझे। ओके, now listen very carefully what we are discussing, we are starting to discuss now। emerging टेक्नोलॉजी का यूज क्यों लेना होता है, हेल्प क्यों लेना होता है, और उसका बेनिफिट क्या होता है। वी कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ, जैसे मैंने आपको ट्विटर का एग्जाम्पल दिया, लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ फेसबुक। ओके, अब फेसबुक में अगर आप देखेंगे ना कि पुराना फेसबुक का जो वर्जन था उसके अंदर मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन, मतलब बहुत लिमिटेड ऑप्शंस थे। और वो लिमिटेड ऑप्शंस क्या थे कि मैं साइन अप कर सकता हूँ फेसबुक पे, आई कैन क्रिएट माय अकाउंट। आफ्टर क्रिएटिंग एन अकाउंट मैं वहाँ पे जाके सर्टन और चीज़ें कर सकता हूँ, और वो क्या रहेगा, मैं 2 4 5 10 15 20 जितने भी लोग हैं उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करूँगा, वो मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, एक्सेप्ट होगा। देन मैं उनके बारे में कुछ अच्छा अच्छा बात लिख सकता हूँ, टेस्टिमोनी जिसको बोलते हैं, ऐसा कुछ होगा। उसके बाद में मैं उनके साथ चैट कर सकता हूँ। अलग से आपके पास फेसबुक का चैटिंग ऑप्शन स्टार्टिंग में था, वो टाइम पे मोबाइल्स पे नहीं था। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट जब फेसबुक नया स्टार्ट हुआ था 2009 2010, जब वो बहुत इनिशियल फेज में था। ओके, तो वो टाइम पे मोबाइल वर्जन्स पॉपुलर, आई मीन मोबाइल वर्जन्स वो इतने थे ही नहीं। आई मीन मोबाइल वर्जन्स अगर आप देखेंगे तो बाद में आते हैं पिक्चर में, जहाँ पे हम लोग मोबाइल से डायरेक्टली सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स एक्सेस कर पाते हैं। तो बहुत इनिशियल फेजेस में मेरे पास फेसबुक पे बहुत लिमिटेड ऑप्शंस थे। लेआउट उसका सेम था, हेडर, फेसबुक का हेडर मिलेगा आपको, होम, ये बाकी के सारे ऑप्शंस मिलेंगे उसको, साइन आउट, लॉग इन एंड लॉग आउट का ऑप्शन मिलेगा आपको, अपना प्रोफाइल पिक्चर मिलेगा, आप उस पर क्लिक करके वापस अपना प्रोफाइल एडिट करने का, वो सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे हेडर में मिलेंगे। कंटेंट एरिया, अगेन आपके कोई फ्रेंड ने आपके कोई फोटो लाइक किए हैं, आपने अपने फ्रेंड्स के कोई फोटो लाइक किए हैं, टैग किया है उनको, किसी ने आपके बारे में टेस्टिमोनी कुछ लिखा है, आप अगर किसी के साथ चैट करते हैं तो यहाँ पे नीचे चैटिंग विंडो आएगा, वो ओपन होगा, आप वापस वहाँ पे चैट कर सकते हैं। आपको किसी की कोई प्रोफाइल फोटो देखना है, लाइक करना है, वो अगेन ये कंटेंट एरिया में ही आएगा। नेविगेशन में वापस यहाँ से आपके पास वो सेम शॉर्टकट्स होते हैं किसी के प्रोफाइल में जाने का, अपने प्रोफाइल पे वापस आने का, वही सारे। और फुटर में तो बेसिक आपका फेसबुक के बारे में उसने दिया रहेगा, कॉपीराइट्स, हेल्प, ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसा रहेगा। अब स्टार्टिंग में हम लोग के पास बहुत लिमिटेड टेक्नोलॉजी था, तो वो टाइम पे ड्रॉबैक ये था कि मैं भाई फेसबुक पे जाके कितना टाइम स्पेंड कर सकता हूँ। रिमेंबर वी आर टॉकिंग अबाउट एक एडिक्शन लगाना है लोगों को। जैसे आप देखो कि आज के टाइम पे बहुत सारे लोगों को व्हाट्सएप का और फेसबुक का, इंस्टा का एक एडिक्शन हो गया है। सुबह में उठ के अगर उसके पोस्ट स्टेटस देखते नहीं है ना तो उनको खाना हजम नहीं होता। सो एग्जैक्टली सिमिलर वे यहाँ पे भी ऐसा ही होना चाहिए लोगों के साथ। इट मीन्स कि लोगों का ऑन एन एवरेज जो टाइम वो स्पेंड करते हैं ये सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे, उसको हम लोग को इंक्रीज करना है।
तो उसको हम लोग कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे फेसबुक ने सर्टन चीज़ें धीरे धीरे ऐड करना, अपडेट करना, जिसको हम लोग बोलते हैं स्केलेबिलिटी, स्केलेबल। मतलब एग्जिस्टिंग जो आपका एक प्लेटफॉर्म है, एग्जिस्टिंग जो आपके कंटेंट है, वो एग्जिस्टिंग जो आपका वेबसाइट है उसको आपको और बेटर बनाना है। रिमेंबर, तो उसको बेटर कैसे बना सकते हैं हम लोग? तो उसको बेटर बनाने के लिए स्टार्टिंग में फेसबुक जहाँ पे सिर्फ फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट कर रहा था लोगों को, लाइक मैं वहाँ पे अगर जाता हूँ तो वो मुझे कनेक्ट करके देगा, मैं फ्रेंड से चैट कर सकता हूँ, फोटोज टैग कर सकता हूँ, एक दो वीडियोस पोस्ट कर सकता हूँ, और वो जो भी फोटोज या वीडियोस है वो मैं उस पर लाइक कर सकता हूँ, कमेंट कर सकता हूँ, कोई दूसरा कमेंट करेगा वो देख सकते हैं। सो ओवरऑल अगर ये काम करना है, मेरे 50 फ्रेंड्स हैं, उसमें से 5 लोगों ने या 2 लोगों ने ऐसा कुछ किया है, तो मैक्सिमम मेरा 15-20 मिनट्स वहाँ पे स्पेंड होगा या उससे भी कम टाइम। उसके बाद मेरे पास कुछ भी नहीं है वहाँ पे। अब फेसबुक ने उस पर अपडेट किए। क्या क्या अपडेट हुआ? फर्स्ट थिंग, जो चेक इन एंड चेकआउट वाला फैसिलिटी है कि अगर मैं यहाँ पे सपोज मैं एयरपोर्ट पे हूँ, मैं ये होटल में हूँ, मैं मैकडी में हूँ, ऐसे हम लोग अपना लोकेशंस फेसबुक पे और इंस्टा पे ऐड कर सकते हैं। आपने देखा रहेगा बहुत बार। तो स्टार्टिंग में ना मेरे पास एक फोर स्क्वायर नाम का हम लोग के पास एक साइट होता था। फोर स्क्वायर नाम का ऐसा कोई साइट होता था हम लोग के पास। दिस इज रियल। ओके, सो सॉरी। तो व्हाट फेसबुक डिड, जो हम लोग के पास स्टार्टिंग में जो साइट होता था ना, वो फेसबुक का साइट स्पेशली हम लोग सॉरी वो फोर स्क्वायर का साइट स्पेशली हम लोग यूज़ करते थे कि कोई अगर मैं रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ या पब में मैं अगर विजिट करता हूँ, तो वहाँ पे क्या बेस्ट फूड मिलता है, बेस्ट वहाँ पे ड्रिंक्स कौन से है, वहाँ पे बेस्ट प्लेस कौन सा है, वो हम लोग यहाँ पे रेट करते थे। एंड एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर मैं फेसबुक के थ्रू सॉरी फोर स्क्वायर के थ्रू अगर मैं यहाँ पे विजिट करता हूँ, तो उसके अगेंस्ट मुझे सर्टन बोनस पॉइंट्स भी मिलते थे। लाइक अगर मैं मैकडी में बार बार अगर मैं वहाँ पे विजिट करता हूँ, तो मैं यहाँ पे आके फोर स्क्वायर के थ्रू मैं वहाँ पे मेरा साइन इन करूँगा। ओके, वो प्लेस पे विजिट करूँगा तो उसके सर्टन पॉइंट्स मिलेंगे मुझे, और वो पॉइंट्स के थ्रू क्या होगा कि लेटर आई कैन आस्क फॉर सम डिस्काउंट्स फ्रॉम दैट स्पेसिफिक ओनली सम स्पेसिफिक रेस्टोरेंट्स। तो वो डिस्काउंट्स भी मिलते थे बिकॉज मैं बार बार वो प्लेस पे विजिट कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ दैट। तो मैं कौन से लोकेशन पे विजिट कर रहा हूँ, कौन से प्लेसेस पे विजिट कर रहा हूँ, चेक इन्स बेसिकली चेक इन्स बोलते हैं उसको हम लोग, वो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। तो मेरे कौन से फ्रेंड्स कौन से रेस्टोरेंट्स फॉलो कर रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं वो, और कौन से प्लेस को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, वो सब मैं यहाँ से ढूंढ सकता हूँ। फेसबुक के पास ये नहीं था। उन्होंने क्या किया, ये जो फोर स्क्वायर इतना अच्छा चल रहा था, लेकिन फोर स्क्वायर सिर्फ यही काम कर रहा था और कुछ नया काम नहीं कर रहा था। फेसबुक ने धीरे धीरे ये फोर स्क्वायर के जो भी फीचर्स है वो अपने आप में ले लिए। तो आज के टाइम पे मैं चेक इन कर सकता हूँ कोई रेस्टोरेंट में, पब में, कहीं पे हूँ मैं, कोई मॉल में हूँ मैं, वो सेम आपको अपडेट्स आप इंस्टा या फेसबुक से पता चलता है आपको लोगों के। वहाँ पे इफ़ दे लाइक सम ड्रिंक और फूड, वो आपको फेसबुक से या इंस्टा से पता चल सकता है। फेसबुक एंड इंस्टा दोनों एक ही को बिलोंग करते हैं, सिर्फ दो अलग अलग वर्जन्स बनाए उन्होंने नाम के लिए। तो यहाँ पे ये हो गया। सो ये चेक इन फैसिलिटी जो अलग से था पहले, वो अभी फेसबुक पे आ गया। तो क्या हो गया, मैं जो टाइम फोर स्क्वायर पे स्पेंड करता था, वो अब लोग वो टाइम कहाँ पे स्पेंड करने लग गए, फेसबुक पे। ओके, तो इसके वजह से क्या हुआ, फोर स्क्वायर जैसा बहुत अच्छा साइट था वो टाइम पे, ये बंद हो गया। जैसे हम लोग आज के टाइम पे बहुत सारे लोग जैसे सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, तो हम लोग भी बहुत बार फोर स्क्वायर यूज़ करते थे, लेकिन हो गया। ओके, सो अब क्या, जो एक्टिव नंबर ऑफ यूजर्स का टाइम है ऑन फेसबुक, ये इंक्रीज हो गया। कैसे इंक्रीज हो गया, फोर स्क्वायर के यूजर्स भी अब जो टाइम वहां पे स्पेंड कर रहे हैं। कीप योर माइक ऑफ, अविनाश। Sir, I wanted to tell you that you haven't started recording.
ओके ओके। सो वी हैव स्टार्टेड विद दिस पार्ट। उसके बाद में आप देखो कि और बहुत सारी चीज़ें अब यहाँ पे फिर भी जो एक्टिव नंबर ऑफ यूजर्स का जो ड्यूरेशन है वो फेसबुक पे नहीं इंक्रीज हुआ। तो उसके लिए फिर फेसबुक के साइड से क्या हुआ, फेसबुक ने लेटर दे हैव एडेड गेम्स। आपने देखा रहेगा किंग्स साइड से जो गेम्स है, दिस आर द गेम्स। अब ये जो गेम्स है ना, आपने देखा रहेगा स्टार्टिंग में ये कैंडी क्रश सबसे जो लोगों को बहुत ज़्यादा, छोटे बच्चों को या बड़े एज ग्रुप को, सबको जिसने सबसे ज़्यादा एडिक्ट एक होल्ड करके रखा है, एक एडिक्शन जो आ गया फेसबुक का, उसका रीज़न ये था कि उन्होंने क्या किया, गेम्स ऐड किए। ओके, सो सबसे पहले तो हम लोग सिर्फ यहाँ पे क्या देख रहे थे, फ्रेंड से कनेक्ट हो रहे थे, फोटोज लाइक कर रहे थे, देन चेक इन वाला फैसिलिटी बहुत ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे थे, तो हम फोर स्क्वायर से उठा के वो वैसे चेक इन फैसिलिटी उन्होंने कहाँ पे ऐड कर दिया, देव एडेड एट दी फेसबुक लोकेशन। तो फोर स्क्वायर जो है वो बंद ही हो गया पूरा। देन उसके बाद में अभी उन्होंने देखा कि अभी भी एक्टिव नंबर ऑफ यूजर्स जो है उसका टाइम बढ़ नहीं रहा है, मतलब चेक इन फैसिलिटी ऐड करने के बाद भी मैक्सिमम अगर कोई यूजर हम लोग के साइट पे होल्ड होता है, कंटिन्यू वहां पे रहता है, तो वो 15-20 मिनट्स रह रहा है, उससे ज्यादा टाइम नहीं रह रहा है वो। तो उन्होंने क्या किया, और उसमें भी चेक इन्स के लिए पब रेस्टोरेंट में या मॉल में ज्यादा विजिट करने वाले टीनेज ग्रुप है, ना स्कूल एज ग्रुप है, ना जो हम लोग के पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स लेवल के लोग हैं। तो फेसबुक पे अभी भी ज्यादा लोग कौन थे, टीनेज ग्रुप्स थे। टीनेज ग्रुप्स मतलब जो 9th-10th में है या कॉलेज लेवल पे है या जो यंगस्टर्स जॉब पे है। तो 40, यू कैन इमेजिन कि 20 to 45 ईयर्स का जो एज ग्रुप था ना, वो ही ज्यादा एक्टिव था फेसबुक पे, और वही लोग यूज कर रहे थे, बाकी के लोग नहीं थे। तो अभी उन्होंने अगेन टेक्नोलॉजी यूज करके क्या किया, उन्होंने देखा कि यहाँ पे सारी चीजें मैं नहीं कर सकता, फेसबुक का एक लिमिट है, उनको अपने सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पे फोकस करना है, लेकिन बाहर और भी कंपनीज है जो एक प्लेटफॉर्म सर्च कर रहे हैं जहां पे उनको ज्यादा लोग मिले, ऑडियंस मिले, यूजर्स मिले। और फेसबुक को क्या चाहिए, उनको चाहिए कि उनके यहाँ पे जो एक्टिव नंबर ऑफ यूजर्स का टाइम है वो इंक्रीज हो जाए। तो अभी क्या किया, फेसबुक स्टार्टेड मर्जिंग और अलाउिंग देयर प्लेटफॉर्म्स टू डिफरेंट कंपनीज। जैसे ये किंग्स वाले गेम मेकर्स है, तो ये किंग्स वाले जो गेम मेकर्स है ना, इनको उन्होंने क्या किया, अपना प्लेटफॉर्म एक्सेस करने का परमिशन दिया, उन्होंने कोलैबोरेट किया इनके साथ में। तो उसका बेनिफिट क्या हो गया कि अब अगर मुझे ये कैंडी क्रश टाइप का अगर कोई गेम खेलना है ना, तो मुझे कंपलसरी उस पर लॉग इन करना पड़ेगा। और वो लॉग इन किसके थ्रू होगा, स्टार्टिंग में वो लॉग इन सिर्फ होता था फेसबुक के थ्रू। तो अगर मैं फेसबुक के थ्रू अगर मैं लॉग्ड इन हूं तो ही मैं यहाँ पे ये गेम खेल सकता हूँ। अब ये गेम एक ऐसा गेम बनाया था जो छोटे बच्चे और एजेड पर्सन सब खेल सकते हैं, और इसमें ये जो उन्होंने अपना ओरिजिनल प्लेटफॉर्म में एक एडिशन किया, दैट वाज द बेस्ट हिट फॉर फेसबुक। सडनली एक स्पाइक होता है कि नंबर ऑफ यूजर्स जो है वो बढ़ जाते हैं, और जो एग्जिस्टिंग यूजर्स है उनका जो एक्टिव टाइम है, एक्टिव ड्यूरेशन है, वो भी बढ़ जाता है। बिकॉज अब लोग 4-4, 5-5 घंटा दे आर ओनली प्लेइंग दिस गेम्स, और उसमें भी इफ दे मिस और इफ दे रन आउट ऑफ लाइव्स, तो वो टाइम पे दे आर डिमांडिंग दोज लाइव्स फ्रॉम देयर फ्रेंड्स और फैमिली जो भी फेसबुक पे कनेक्टेड है। आपने स्टार्टिंग में देखा रहेगा कि हम लोग फेसबुक अगर ऑन करते हैं ना, तो आपको 10 कैंडी क्रश की वो लाइव के लिए रिक्वेस्ट आए रहते थे। आई डोंट नो वेदर यू रिमेंबर दैट और नॉट, लेकिन ये होता था। तो ये क्या हो गया, अगेन दिस क्रिएटेड अ बिग प्रॉब्लम फॉर समवन, और किसी किसी के लिए तो ये बहुत ज्यादा हो गया था। मतलब अब बहुत बार मैं ब्लॉक कर दूंगा क्योंकि मुझे नहीं खेलने वो गेम्स, लेकिन वहां पे छोटे बच्चे और पेरेंट्स रहते थे। अब ये गेम्स ही ऐसे थे जो मेरे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स खेल सकते हैं। हम लोग ऑफकोर्स ऐसे गेम्स नहीं प्रेफर करेंगे। हम लोग कौन से गेम्स प्रेफर करते हैं, पबजी टाइप या CS टाइप, काउंटर स्ट्राइक टाइप। तो जो छोटे से छोटे बच्चे खेल सके वैसे चीजें उन्होंने डाले। तो टीनेज ग्रुप तो ऑलरेडी वहां पे कनेक्टेड है अपने फ्रेंड्स, कॉलेज ग्रुप, फैमिली के साथ में, वो लोग तो यूज कर ही रहे।
लेकिन अभी उनको किसको ऐड करना था, किनको फोकस करना था, बाकी के ऑडियंसेस को। कौन से ऑडियंसेस? टीनेज ग्रुप छोड़ के, बच्चे एंड एजेड पर्सन। सो उनको उन्होंने यहाँ पे ऐड किया विद द हेल्प ऑफ दिस। नेक्स्ट थिंग उन्होंने देखा कि अभी लोग बहुत ज्यादा ट्विटर पे जा रहे हैं, और ट्विटर पे जाने का ड्रॉबैक क्या है कि अगर मुझे न्यूज़ पढ़ने हैं या कोई आर्टिकल पोस्ट करना है या ऐसा कुछ अगर है, तो लोग फेसबुक छोड़ के ट्विटर पे जा रहे थे। लेकिन अभी फेसबुक ने अपने यहाँ पे ये फैसिलिटी भी ऐड किया कि आपको जो लेटेस्ट न्यूज़ या कंटेंट है अपने एरिया के आजू बाजू के, या आप जो सेलिब्रिटी को फॉलो कर रहे हैं, उसके बहुत सारी चीज़ें आपको फेसबुक या इंस्टा पे भी मिल जाते हैं। तो अगर मैं ट्विटर पे नहीं विजिट कर रहा हूँ तो भी करंट में क्या चल रहा है, क्या न्यूज़ है, क्या लेटेस्ट करंट अफेयर है, ये मुझे यहाँ से भी पता चल जाएगा। तो ट्विटर चल रहा है फिर भी, लेकिन वो सेम चीज़ आपको यहाँ पे भी मिल रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि बहुत बार हम लोग वीडियोस रिकॉर्ड करते थे, और वो रिकॉर्डेड वीडियोस फिर हम लोग भेजते थे अपने फ्रेंड्स को बर्थडे विश करने के लिए। आज के टाइम पे फेसबुक लाइव उन्होंने ऐड कर दिया एक फैसिलिटी। तो फेसबुक लाइव का मतलब क्या है कि अगर लाइव कहीं पे कोई बर्थडे पार्टी चल रहा है, हम लोग अपने फ्रेंड्स को विश करने की ट्राई कर रहे हैं, मैं कोई एक लोकेशन पे हूँ जो मुझे अपने फ्रेंड्स को बताना है कि हाँ देखो ये बहुत बेस्ट प्लेस है, वो हम लोगों ने ऐड कर दिया, राइट। सो दिस आर द मेन बेनिफिट्स कि हम लोगों ने एक्टिव नंबर ऑफ यूजर्स का जो टाइम है वो यहाँ पे इंक्रीज कर दिया। सो हम लोगों का जो सब्जेक्ट है और उसमें आपको जो मेन आउटकम्स बोले हैं ना, तो वो अच्छा डिजाइनिंग तो है, अच्छा डिजाइनिंग नो डाउट्स, लेकिन ये डिजाइनिंग हमेशा वैलिड, मतलब डिजाइनिंग हमेशा बेस्ट रहेगा, वो कितना अच्छा रहेगा इससे मतलब नहीं है। फेसबुक का डिजाइनिंग आप देखो बहुत सिंपल सा है, राइट। फेसबुक का अगर आप पेज देखेंगे तो आपको फेसबुक के पेज पे क्या दिखता है, एक ब्लू कलर का आपको बाजू में एक साइड पे ब्लू कलर का हेडिंग रहेगा, है ना। इफ वी लुक एट दिस पेज, तो यहाँ पे क्या है, ऊपर आपको ब्लू कलर है, सेंटर में व्हाइट कलर है, यहाँ पे उन्होंने एक वॉल ऐड करने के लिए डाल दिया जहाँ पे हम लोग अपने फोटोज ऐड कर सकते हैं। सेकंड में कहीं पे देखेंगे तो वही हो रहा है। सो देखो यहाँ पे आपका क्या हो गया, दिस आर द ये आपका ऊपर जो है ना, ये हेडर है फेसबुक पे। जैसे यहाँ पे ये हेडर देखा हम लोगों ने, सो यहाँ पे ये वाला आपको हेडर मिलेगा। सॉरी। सो हियर वी, दिस इज द हेडर। अगर आप देखेंगे जहां पे ऊपर हम लोग का प्रोफाइल, सर्च, ये फेसबुक का आइकन दिया है, ये आपका दूसरा नेविगेशन बार है। ये जो नेविगेशन बार है वो यहाँ पे फेसबुक पे ये वाला है। देन उसके साथ में सेंटर में कंटेंट एरिया होना चाहिए, तो ये हम लोगों का कंटेंट एरिया है। और उसके साथ में आप अगर देखेंगे कि उसने बॉटम पे आपको फुटर दिया है, और वो आप फेसबुक का पेज जब बहुत नीचे नीचे ड्रैग करेंगे ना, तब जाके आपको कहीं पे तो फुटर दिखेगा, लेकिन वहां तक पहुंचते नहीं हम लोग, क्योंकि उसके पहले वापस कुछ नए नए कंटेंट आ जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे हेडर जो है आपका दो पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट जो हेडर है उसमें आपका प्रोफाइल, फ्रेंड रिक्वेस्ट कुछ आया है, वो सब आता है, और उसके नीचे हेल्प, सेटिंग, ये वाला पार्ट आता है। ओके, सो ये हम लोग का लेआउट है, और ये लेआउट जो है ये सेम फॉलो होता है फॉर फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, रेस्ट ऑल वेबसाइट्स। ये आपका एक वैलिड डिजाइन बोलता है। सो यहाँ पे आपको ये जो वैलिड डिजाइन लिखा है वो ये वाला है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन कि ये हम लोग वैलिड डिजाइन किसको बोलते हैं। उसके साथ में फेसबुक लाइव आया, वो मैंने आपको बता दिया। तो ये सारे फीचर्स जो ऐड करते हैं फेसबुक, उसका मेन रीजन यही रहता है। और इसके पीछे अगेन वी हैव सम लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, ओके, एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। और वो एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज क्या है, मैं डिजाइनिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ। आप देखो कि फेसबुक ने व्हाट्सएप बहुत ज़्यादा यूज होता था, तो व्हाट्सएप उन्होंने परचेस कर लिया। ओके, फेसबुक ने व्हाट्सएप नहीं बनाया, बट अभी व्हाट्सएप जो है वो फेसबुक के पास है। तो उसका एडवांटेज क्या हो गया उनको कि अब अगर मैं कोई एक मेरे फ्रेंड को कोई एक न्यू कांटेक्ट अगर मैं व्हाट्सएप पे ऐड करता हूँ ना, तो
वो व्हाट्सएप में एडेड कांटेक्ट जो है उसका अगर फेसबुक प्रोफाइल है ना, वो आपको सजेशन लिस्ट में फेसबुक पे दिखता है। इसका बेनिफिट क्या हो गया कि आप व्हाट्सएप पे किससे कनेक्टेड हो ना, उसका इंफॉर्मेशन भी फेसबुक के पास है। गेटिंग? इसको हम लोग एक स्पेसिफिक टर्म से यूज करते हैं, इसको एक हम लोग एक स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी से डिफाइन करते हैं। मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन आप ये ध्यान से सुनो। एक कॉन्टेक्ट को अगर मैं फेसबुक पे ऐड कर रहा हूँ, सॉरी व्हाट्सएप पे ऐड कर रहा हूँ, और वो सेम पर्सन का वही नंबर से अगर वो फेसबुक पे भी लॉग इन होता है, या उसका वही नाम से फेसबुक पे भी अगर प्रोफाइल है, तो आपको सजेस्टेड फ्रेंड लिस्ट में, सजेस्टेड फ्रेंड्स में आपको उसका प्रोफाइल दिखेगा। ये एक टेक्नोलॉजी हो गया, एमर्जिंग टेक्नोलॉजी आज के टाइम का, जहाँ पे आपको वो फिल्टर आउट कंटेंट बताता है आपके चॉइस के हिसाब से, आप किससे कनेक्ट हो रहे हैं इसके हिसाब से। और उससे भी इम्पोर्टेंट पॉइंट, आप जब कंटेंट सर्च करते हैं तो आपका जीपीएस लोकेशन जो है वो कंटिन्यूअसली फेसबुक के पास होता है। तो आपका करंट लोकेशन पे आपके इंटरेस्ट के हिसाब से क्या वहां पे हो रहा है, वो उससे रिलेटेड कंटेंट बताता है। अगर मैं इंडिया में बैठा हूं, मुझे सपोज डेवलपमेंट पसंद है या क्रिकेट पसंद है और फुटबॉल पसंद है, तो वो मुझे यूएस के लोगों ने क्या पोस्ट शेयर किया है या वहाँ के लोग क्या लाइक या डिसलाइक कर रहे हैं, वो यहाँ पे मुझे नहीं बताएगा। यहाँ के लोग मेरे आजू बाजू में कौन से फुटबॉल लवर्स है और उन्होंने क्या पोस्ट किया है, वैसे कुछ कंटेंट बताता है। गेटिंग? सो जीपीएस लोकेशन भी आपका ट्रेस कर रहा है वो, जो पहले पॉसिबल नहीं था। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, व्हाट्सएप पे मैं अपना करंट लोकेशन शेयर कर सकता हूँ। तो पहले मुझे अगर किसी को अपना एड्रेस देना होता था, तो मुझे, अगर मैं अननोन लोकेशन पे हूं ना, तो हम लोग एड्रेस दे ही नहीं पा रहे थे डायरेक्टली। बट अभी क्या हो गया, अब मैं डायरेक्टली अपना लाइव लोकेशन व्हाट्सएप पे शेयर कर सकता हूँ। आप सबने यूज किया रहेगा, नहीं यूज किया है तो एक बार देख लेना। आपको शेयरिंग का जो ऑप्शन आता है एक अटैचमेंट का, वहां पे आपको पता चलेगा। यहाँ पे देखो, लाइव लोकेशन शेयरिंग, तो फेसबुक पे यहाँ पे अगर आप देखेंगे, आपको उसका जो चैट ऑप्शन रहता है, वहां पे मैं अपना लोकेशन शेयर कर सकता हूँ। सो जिससे क्या होगा कि एग्जैक्टली सामने वाला पर्सन ये मैप के थ्रू मुझे ढूंढ सकता है कि मैं एग्जैक्टली कहाँ पे हूँ। ओके, सो कितने दूर पे है, कब तक मैं पहुंच सकता हूँ वहां पे, कौन से रास्ते से जाना है। अगर मैं अननोन लोकेशन पे हूँ, मुझे पता ही नहीं है कहाँ पे है वो, तो वो भी मैं यहाँ से देख सकता हूँ। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज है, ये जो भी हम लोगों ने नए नए चीजें देखे, फेसबुक ने ऐड की है खुद पे, वो सारे फेसबुक ने खुद से नहीं बनाए। ये जो लाइव शेयरिंग का ऑप्शन है, ये फेसबुक ने ऐड किया है। लेकिन ये जो मैप्स दिख रहे हैं ना, ये मैप्स गूगल मैप्स के है, ये मैप्स फेसबुक ने नहीं बनाया। रिमेंबर दिस। सो जब हम लोग कोई एक एप्लीकेशन बनाते हैं, तो वो टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, वहां पे दूसरे जो बेस्ट चीजें होते हैं, बेस्ट चीजें मतलब जो बेस्ट फैसिलिटीज अवेलेबल है, उनके एपीआईज हम लोग अपना खुद का जो एप्लीकेशन होता है या वेबसाइट होता है उसके ऊपर अटैच करता है। तो फेसबुक ने जो अपना लाइव लोकेशन शेयरिंग का बेनिफिट आपको दिया है, तो वो उसने कैसे दिया है, विद द हेल्प ऑफ एपीआईज। मतलब मैं अपने साइट पे भी गूगल मैप के एपीआईज यूज कर सकता हूँ। आप देखो कि जो ओला है या उबर है, तो अगर मैं ओला या उबर जो उसका पेज अगर देखेंगे ना, सो आपको स्टार्टिंग में यहाँ पे वो ऐसा कुछ नोटिफिकेशन आता है कि ओके, अगर एक कैब बुक कर रहा हूँ, तो मेरे कितने बाजू में वो कैब है, कितने टाइम में मेरे तक पहुंच सकता है वो, ये मैप दिखाता है। तो अगेन यहाँ पे भी अगर जो कोई मैप्स है, और उसके बाद में जब अगर हम लोग अपना जो जर्नी स्टार्ट करते हैं, तो जर्नी जब हम लोग चालू करते हैं ना, तो वहां पे भी वो आपको क्या बताता है कि ओके, ये रास्ते से हम लोग जा रहे हैं, वो रास्ते से जा रहे हैं। आपने जो ओला या उबर के जो ड्राइवर्स रहते हैं, उनके पास भी
उनका जो डिवाइस होता है उसके ऊपर कंटिन्यूअसली उनको मैप दिखाते रहता है कि कौन से लोकेशन से उनको जाना है। तो ये जो मैप दिखाता है ना, ये अगेन कौन सा है, गूगल मैप का है। तो बेसिकली आज के टाइम पे हम लोग जो भी लेटेस्ट ट्रेंड्स या टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं, तो रिमेंबर वन थिंग वेरी क्लियरली कि आज के वेब टेक्नोलॉजी, आज के ट्रेंड में, आज का जो टाइम है, इसमें हम लोग सारे चीजें खुद से बनाने पे फोकस नहीं करते हैं। हम लोग अलग अलग चीजों को एक प्लेटफॉर्म पे कैसे लेके आए वो देखते हैं। जैसे फेसबुक लेके आया, फोर स्क्वायर का जो अलग से चेक इन वाला फैसिलिटी था उसने अब फेसबुक पे लेके आया, बराबर है। उसमें उसने थोड़ा सा डेवलपमेंट किया, लाइव लोकेशन शेयरिंग, गूगल मैप अटैच किया, बराबर है। उसने ज्यादा मेहनत नहीं किया, उसने ना कोई मैप्स बनाया ना कुछ बनाया, उसने सिर्फ एक लाइव लोकेशन शेयरिंग का ऑप्शन दिया है। तो वो क्या करेगा, जीपीएस के थ्रू आपका लोकेशन ट्रेस होगा और वो फिर कहाँ पे आप हो एग्जैक्टली वो गूगल मैप काम कर रहा है, वो फेसबुक नहीं कर रहा है। तो फेसबुक ने यहाँ पे खुद से वो डेवलपमेंट नहीं किया, उसने गूगल मैप जो रेडीली अवेलेबल था उसको रीयूज किया, जिससे बेस्ट सर्विस मिल रहा है। उसके साथ में फेसबुक लाइव ये उसने थोड़ा डेवलप किया, बराबर है। और गेम्स जो है अगेन उसने डेवलप नहीं किया, किंग्स गेम्स है जिसके साथ उसने कोलैबोरेट किया। तो ये सबसे फेसबुक को क्या बेनिफिट हुआ, फेसबुक को बेनिफिट हुआ कि उसके नंबर ऑफ एक्टिव यूजर्स जो है वो बढ़ गए, उसका सबसे ज्यादा बेनिफिट हो गया। एक टाइम पे फेसबुक जो है वो एक बहुत छोटा सा ब्रांड था और गूगल ने फेसबुक को बीट करने के लिए गूगल प्लस निकाला था। आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद देखा भी होगा, लेकिन अब ये गूगल प्लस बंद हो गया, क्योंकि गूगल प्लस वही चीजें दे रहा था जो फेसबुक मुझे दे रहा था, लेकिन फेसबुक वो उससे बेटर वे में दे रहा था। और मेरे ज्यादातर फ्रेंड्स फैमिली सारे फेसबुक पे प्रेजेंट थे, तो बहुत सारे लोगों ने गूगल प्लस कभी यूज ही नहीं किया, तो ये उनका बर्डन हो गया। तो जब जो एक टाइम था ना, जब गूगल ने ये गूगल प्लस अनाउंस किया था सो दैट वो फेसबुक का मार्केट पूरा कैप्चर कर ले, वो टाइम पे गूगल एक बहुत बड़ा ब्रांड था कंपेयर टू फेसबुक। फेसबुक आज जितना बड़ा है उतना बड़ा नहीं था, लेकिन बेनिफिट क्या हुआ, गूगल ने फेसबुक ने अपने खुद के साइट पे छोटे छोटे डेवलपमेंट्स चालू रखे और गूगल प्लस खुद को उतना अपडेट नहीं कर पाया क्योंकि स्टार्टिंग से वो लॉस में चल रहे थे। एंड एज अ रिजल्ट एक टाइम पे आके उनको गूगल प्लस बंद करना पड़ा। फेसबुक आज भी चल रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, फेसबुक जब था वो टाइम पे इंडिया में ऑर्कुट नाम का एक साइट चलता था जिसपे बहुत सारे लोग एक्टिव थे वो टाइम पे। इफ यू कैन सी दिस, यहाँ पे ये ऑर्कुट साइट था। तो फेसबुक जब था वो टाइम पे ये ऑर्कुट सबसे ज्यादा पॉपुलर था, जिसमें मैं फ्रेंड्स बना सकता हूँ। मेरा ये छोटा सा प्रोफाइल रहेगा, यहाँ पे मैं कुछ स्टेटस अपडेट कर सकता हूँ। स्टेटस मतलब एग्जैक्टली वो स्टेटस नहीं था, मैं अपने साइड से कुछ पोस्ट डाल सकता हूँ, मेरे फ्रेंड्स उसको लाइक कर सकते हैं, डिसलाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ये सब ऑर्कुट पे हुआ करता था। अब फेसबुक जब आता है ना, तो फेसबुक यही सेम चीज लेके आ रहा है, लेकिन with better effects, with some better technological changes जो ऑर्कुट नहीं कर पाया। छोटे छोटे चेंजेस किए उन्होंने, टेस्टिमोनी ऐड करना चालू कर दिया, उन्होंने आपको अलग से एक चैटिंग विंडो दे दिया फोटोज के ऊपर लाइक शेयर करने के लिए, या आप जो फोटोज देखते हैं उसको आप कैसे बेटर वे में देख सकते हैं, ये सारे ऑप्शंस उन्होंने और बेटर बना दिए। सो अगेन जब फेसबुक स्टार्ट होता है उसके सामने वो टाइम पे एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर था, दैट वाज ऑर्कुट। एट लास्ट ये ऑर्कुट 2011-12 के टाइम पे आते आते पूरा बंद हो गया। देन अगेन गूगल प्लस आता है, वो भी फेसबुक के सामने फेल हो गया। सो इसका मतलब क्या है कि हम लोग ये जो सब्जेक्ट सीख रहे हैं ना, इसमें हम लोग जो सीख रहे हैं वो ठीक है, लेकिन स्केलेबिलिटी क्या होता है डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, अपने व्यूअर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, अपने व्यूअर्स को होल्ड करने के लिए आपको वो समझ में आना चाहिए। हर एक चीज हम लोग खुद से बना के डेवलप करके मार्केट में सरवाइव करेंगे, उससे बेटर जो बेस्ट लोग हैं उनको साथ में ऐड करो अपने साथ, सो दैट आपका कंपटीशन के लिए, आपका लेवल ऑफ कंपटीशन बढ़ाने के लिए आपको एक एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल जाए। वो सेम चीज आज के टाइम पे आप देखो कि अगर मैं
जियो यूज़ करता हूँ या सपोज मैं एयरटेल यूज़ करता हूँ, तो एयरटेल प्लस आप देखो कि उन्होंने एयरटेल ने क्या किया है, अमेजोन जो है अमेजोन प्राइम के साथ उन्होंने क्या किया, टाई अप किया है। तो अब अगर मैं एयरटेल का सब्सक्रिप्शन लेता हूं तो मुझे अमेजोन प्राइम जो है ना वो फ्री में मिलता है फॉर 12 मंथ्स। तो इसका बेनिफिट क्या हो गया कि अब मैं एयरटेल का इंटरनेट कनेक्शन ले रहा हूं, तो एयरटेल मुझे सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन दे रहा है। यहाँ पे एयरटेल और कुछ कोई साइट प्रोवाइड नहीं कर रहा है, ना कोई वीडियो प्रोवाइड कर रहा है। जब ये स्टार्ट किया उन्होंने, अभी कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं कर रहा था। लेकिन क्या हो गया, उन्होंने अपना कोलेबरेट किया, किसके साथ कोलेबरेट किया, मार्केट में जो बेस्ट अभी के टाइम पे अवेलेबल है उनके साथ में, और एज अ रिजल्ट क्या हुआ, बहुत सारे कस्टमर्स इनके साथ ज्वाइन हो गए। सेम वे आप देखो कि आज के टाइम पे क्या कर रहा है, जियो फाइबर ये सेम चीज कर रहा है। तो जियो फाइबर अगर आप देखेंगे उन्होंने क्या किया है, बहुत बेस्ट हम लोगों के जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है, वो अलग अलग प्लेटफॉर्म सबको अभी जियो फाइबर एक ही इस पे लेके आएगा। तो इसका बेनिफिट क्या होगा कि मुझे अलग से हॉटस्टार के लिए या फिर जो वूट करके है, Z5 है, या यूट्यूब का पेड सब्सक्रिप्शन अगर रिक्वायर्ड है, अमेजोन का रिक्वायर्ड है, ये सब मुझे अलग से नहीं लेना पड़ेगा। मैं एक को ही पे करूंगा, दैट इज जियो फाइबर को, और वो ये सब मुझे प्रोवाइड करेंगे। तो मैं इंटरनेट के लिए तो मेरे पास एयरटेल भी अवेलेबल है, वोडाफोन आइडिया भी अवेलेबल है और जियो भी है। बट वाई वी वन शुड गो फॉर जियो, उसका एक रीजन है कि वो कुछ आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दे रहा है, एक्स्ट्रा आपको कुछ टॉपिंग्स है जो आपके दूसरे रिवाइव उसके कॉम्पिटिटर के पास नहीं है। एग्जैक्टली सिमिलर है, वेबसाइट्स में भी ऐसा होता है। सो ये बताने का मेरा रीजन ये है कि एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आपको अपने प्लेटफॉर्म पे साथ में ऐड करना है, जिस पे आपको मेन फोकस करना है कि आपका साइट या वेबसाइट कौन यूज करेगा, ज्यादा लोग यूज करें, ऐसे आपने क्या चीजें ऐड की है। और अगर आप खुद से वो चीजें ऐड नहीं कर सकते तो मार्केट में कौन एक ऐसा पर्सन है जिसके साथ आप कोलैबोरेट करके अपना भी बेनिफिट बढ़ा सकते हैं और उसका भी बढ़ा सकते हैं। दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड लर्निंग दिस सब्जेक्ट, दैट इज वेब प्रोग्रामिंग। हर एक सेमेस्टर में आपको टुकड़े टुकड़े में आता है। बीएससी आईटी में हम लोग पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, तो आप देखो कि फर्स्ट सेम में आपको क्या आता है, डिजाइनिंग कैसे करते हैं वेबसाइट। उसके बाद सेम में आएगा कि ओके हम लोग ASP.NET या जावा पढ़ेंगे जिसमें आपको डेवलपमेंट सिखाएंगे। उसके बाद कोई एक आएगा जिसमें हम लोग सिर्फ DBMS पढ़ेंगे, दैट इज डेटाबेस कैसे हैंडल होता है वो। अब ये सारे हम लोग टुकड़े टुकड़ों में पढ़ते हैं, लेकिन कोई एक सब्जेक्ट जब हम लोग सीखना चालू करें उसके पहले अगर मेरे पास ये आइडिया हो कि वो सब्जेक्ट पढ़ने का मेन रीजन क्या होना चाहिए। हम लोग अगर ये सब्जेक्ट पढ़ के अपना कोई एक स्टैटिक वेबसाइट भी अगर बनाते हैं ना, तो वो हम लोग क्यों बनाएं और कैसे बनाएं, ये आपके पास रीजन होना चाहिए। मार्केट में अगर आपको कंपटीशन में रहना है, आप अगर आगे कुछ अपना वेबसाइट अगर बनाते, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी बनाते, तो आपके पास ये आइडिया होना चाहिए कि कितना चीजें मैं खुद से बनाऊंगा और कितनी चीजें मैं रेडीली कोई दूसरे प्लेटफॉर्म से कनेक्ट कर लूंगा। और कनेक्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज करते हैं, जैसे मैंने बोला अगर मुझे गूगल मैप ऐड करना है तो मैं गूगल मैप के APIs अपने साथ अटैच करूंगा। गूगल मैप API, तो आप गूगल पे जाएंगे, गूगल मैप API डायरेक्टली आप लिंक कर सकते हैं, गूगल ड्राइव का लिंक कर सकते हैं, गूगल मैप का लिंक कर सकते हैं, और अलग अलग जो गूगल के सर्विसेज है उनके APIs रहते हैं। APIs मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एक रेडीली वे जिसके थ्रू, एक रेडीली टेक्नोलॉजी जिसके थ्रू ये प्लेटफॉर्म के ऊपर जो बेस्ट टेक्नोलॉजीज वो प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आप अपने वेबसाइट पे अपने यूजर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। जैसे ओला करता है, गूगल मैप वो आपको ओला मैप, ओला का जो उनका जो ऐप है उसके ऊपर आपको प्रोवाइड करता है। अगर मैं कोई एक कैब बुक करता हूँ तो वो कौन से रास्ते से जा रहा है, वो जो रास्ता आपको बता रहा है ना, वो जो नेविगेशन आ रहा है वो गूगल मैप से आ रहा है। तो ओला ने वो खुद से मैप नहीं बनाया, उसने खाली वो जो मोबाइल ऐप या आप यूज कर रहे हैं वो बनाया उसने, साथ में मैप जो आ रहा है वो गूगल मैप से ही आ रहा है, तो गूगल ने दिए वो आपको मैप्स। सो ये वे में हम लोगों ने क्या किया, अपने सर्विसेज बेटर कर दिए। तो बिफोर वी टॉक अबाउट कि ओके आप इंटरनेट ये यूज करेंगे, ये यूज करेंगे, आपका थियरी ये है, आपको समझ में आना चाहिए कि ये सब हम लोग क्यों कर रहे हैं, ये सब्जेक्ट पढ़ने का मेन रीजन क्या है। ओके
सो नाउ टेल मी कि जो मैंने लास्ट टाइम आपको बोला था कि वर्ड पे आपको एक वेबसाइट बनाना है यूजिंग वर्डप्रेस, ओके। तो वर्डप्रेस से अगर आपको एक वेबसाइट बनाना है तो विच टाइप ऑफ टेम्पलेट्स यू आर गोइंग टू यूज? टेम्पलेट्स, देखो वर्डप्रेस टेम्पलेट्स का मतलब क्या होता है? डिजाइन्स ऑफ दैट वेबसाइट। अब अगेन टेम्पलेट्स जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। टेम्पलेट्स फॉर वेबसाइट। मेरे पास देखो यहाँ पे विक्स के ऊपर बहुत सारे टेम्पलेट्स है। वी हैव डिफरेंट टेम्पलेट्स अवेलेबल हियर, लाइक एज यू कैन सी एक मूवी थिएटर के लिए है। Sir, your sharing has stopped. ओ सॉरी नाउ अभी का हम लोगों का जो सब्जेक्ट है ये यहाँ पे हम लोग स्टैटिक वेबसाइट बनाने पे और डिजाइनिंग पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। डिजाइनिंग पे फोकस करने का मतलब है कि हम लोग बेसिकली बात कर रहे हैं HTML CSS जावास्क्रिप्ट यूज करके अच्छा सा वेबसाइट बनाने के लिए। अब यहाँ पे देखो कि एक अच्छा सा वेबसाइट बनाने के लिए हमेशा ऐसा नहीं है कि ज़्यादा मैं कोड करूंगा तो ही मैं एक अच्छा सा वेबसाइट बना सकता हूँ। ध्यान से सुनो, मैं आपको अलग से कोई डायरेक्टली हम लोग जैसे स्कूल में पढ़ते हैं कि चैप्टर बाय चैप्टर मैं उसके थियोरी को एक्सप्लेन करने लगूँ, उसके पहले आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि आप कौन से टाइप के साइट्स बनाने वाले हैं। स्टैटिक वेबसाइट्स, तो स्टैटिक वेबसाइट्स हम लोगों को पता है। स्टैटिक वेबसाइट मतलब जहाँ पे मैं आपको डेवलपर आपको जो भी कंटेंट बताएगा आप वो कंटेंट सिर्फ पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। आप वहाँ पे साइन इन नहीं कर सकते, लॉग इन नहीं होगा ना, आप वहाँ पे लाइक कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं। अपने साइड से यूजर जो है अपने साइड से कुछ भी वो साइट के साथ इंटरैक्ट नहीं कर सकता, उसको स्टैटिक वेबसाइट्स बोलते हैं। डायनेमिक वेबसाइट्स मतलब आपने कुछ कंटेंट वहाँ पे प्रोवाइड किए, डेवलपर ने, यूजर्स आके उसके साथ इंटरैक्ट कर सकता है, अपने साइड से कुछ इनपुट्स दे सकता है वहाँ पे। ये डायनेमिक वेबसाइट्स होते हैं। जैसे फेसबुक है तो फेसबुक अपने साइड से वहाँ पे फोटोज, पोस्ट, वीडियोज ये वो नहीं डालता है। वो कौन डाल रहा है? यूजर्स डाल रहे हैं। और वो यूजर्स अगर आपसे कनेक्टेड है तो वो अपडेट्स आपको मिलता है। सो वो डायनेमिक हो गया, जहाँ पे यूजर्स अपने साइड से चेंजेस कर सकते हैं, अपने साइड से वो साइट के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। स्टैटिक मतलब डेवलपर जो बताएगा उतना ही आप देख सकते हो। अब यहाँ पे आप ये सारे टेम्पलेट्स अगर देखेंगे ना तो वो सारे टेम्पलेट्स में उन्होंने क्या एक अच्छा चीज देखा है, ये देखो यहाँ पे जो भी अच्छे अच्छे टेम्पलेट्स है, डिजाइन है जो आपको अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे देखो अगर मैं ये टेम्पलेट अगर देखता हूँ तो ये टेम्पलेट में आपको क्या अच्छा लग रहा है? स्टार्टिंग में एक बहुत अच्छा सा आपको ऊपर सबसे ऊपर एक बहुत अच्छा सा फोटो दिया है और उसके बाद में वो नीचे नीचे हम लोग देखो ये अलग अलग से वापस से छोटे छोटे फोटोज दिए उन्होंने, पोस्ट दिए। ये हम लोगों का फुटर वाला पार्ट हो गया, ओके। सेम अगर मैं ये वाला देखता हूँ, अगेन देखो ये स्टार्टिंग में एक बड़ा सा फोटो है, फिर वापस कुछ आर्टिकल आया, अबाउट अस लिखा है सेंटर में, कॉन्टेक्ट अस आया, खत्म हो गया साइट। छोटा सा साइट है लेकिन देखने में अच्छा लग रहा है। स्टैटिक साइट आप ऐसा खुद से भी बना सकते हैं। अब अगर मुझे ऐसा कोई साइट अगर बनाना है, ओके, सो यहाँ पे ये मुझे उन्होंने क्या दिया है? ये उन्होंने मुझे यहाँ पे एक फोटो दिया है। देखो ये मेरा साइट है, ये हेडर है, यहाँ पे जो हेडर है वैसा ये हेडर है। यहाँ पे उन्होंने नेविगेशन नहीं दिया है, जो नेविगेशन आपको यहाँ पे दिख रहा है नेविगेशन वो नहीं दिया है। इट्स फाइन, उनके डिजाइन के हिसाब से ये चेंज हो गया। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे ये कंटेंट एरिया आ गया। सो ये हेडर सेम रहा, देखो हेडर चेंज नहीं हुआ। हेडर जो है ये विक्स दिख रहा है वो सेम है। उसके बाद ये जो मेन्यू दिख रहा है ये मेन्यू सारे सेम है। ये मेरा हेडर पार्ट है, वो नहीं जाता है। फेसबुक पे भी अगर आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो वो हेडर नहीं जाता है, तो वो हेडर अलग से हम लोगों ने यहाँ पे स्टिक करके रखा है। और नीचे ये आपके कंटेंट आते जा रहे हैं, अलग अलग कंटेंट। तो जो काम मेरा 2-4 पेज में होना चाहिए वो एक ही पेज में हो रहा है। और लास्ट में ये हम लोगों का फुटर है, अलग से हम लोगों ने हाईलाइट नहीं किया है लेकिन ये फुटर है हम लोग का। और उसमें क्या दिया है? कॉपीराइट किसके पास है? वो आपको हेल्प चाहिए तो वो यहाँ पे हेल्प वाला पार्ट आ जाएगा। कॉन्टेक्ट अस वाला पार्ट आप नीचे डाल सकते हैं। और फेसबुक और ट्विटर पे अगर किसी को कनेक्ट करना है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये आपका डिजाइन हो गया। अब ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूं? बिकॉज हर बार
खुद से आप पूरा कोडिंग करें वो जरूरी नहीं रहता है। सर्टन चीजें अगर मुझे यहां से ये टेम्पलेट अगर पसंद आता है तो मैं यहां पे डायरेक्टली क्या करूंगा, व्यू पेज सोर्स। ये देखो, आपको अगर थोड़ा सा अगर कोडिंग समझ में आए तो फिर मैं जाके यहां से ये देखो, ये उसका इमेज है, बराबर है। सो ये इमेज जो है उसके लिए उन्होंने क्या कोड लिखा है, ये उसका प्रॉपर्टी वाला पार्ट है, ये इन्फो वाला पार्ट है। ओके, सो अगर उन्होंने यहाँ पे ये कहाँ पे क्या क्या चीजें लिखे है वो मैं यहाँ से इंस्पेक्ट कर सकता हूँ। और ये सेम कोड जो है ना, ये जो सेम कोड यहाँ पे दिया हुआ है, ये सेम कोड मैं यहाँ से देख सकता हूँ। लाइक अगर मैं यहाँ पे हूँ तो ये वाला कोड किसके लिए लिखा हुआ है, ये वाला किसके लिए लिखा है, ये देखो ये वाला कोड आपका मेन जो आपका ये पूरा मॉड्यूल दिख रहा है उसके लिए है, बराबर है। उसके बाद ये वाला कोड उन्होंने किसके लिए ऐड किया है, देन उसके बाद वाला जो डिवीजन वाला टैग है वो किसके लिए ऐड किया है, उसके बाद वाले कुछ सर्टन चीजें उन्होंने जो डाले है वो किसके लिए डाले है। सो ये सब हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। और दूसरा कुछ आपको चाहिए तो आप यहाँ से अलग से वापस देख सकते हैं। ये बड़ा सा विंडो में वो सेम कोड ओपन किया हुआ है मैंने। तो अगर ये सेम कोड अगर मैं ऐड भी करता हूँ ना, सपोज ये पूरा कोड मैंने कॉपी किया, नोटपैड में गया, मैं एक नया फाइल बनाया मैंने यहाँ पे, और ये पूरा कोड मैंने कॉपी पेस्ट किया, इसको मैं सेव कर रहा हूं। अभी सेव करूंगा मैं यहां पे, I'll save this file as test_design.html। ओके, सेव किया मैंने, HTML फाइल बन गया। अब मैं इसको रन कर रहा हूं, आधा अधूरा तो रन हो ही जाएगा वो। टेस्ट डिजाइन ओपन करेंगे एंड रन करेंगे। सो ये मेरा ब्राउजर है, ओके, ये मेरा क्रोम ब्राउजर है। इसमें मैंने वो टेम्पलेट ओपन नहीं किया है, मेरा जो टेम्पलेट ओपन है वो ये मोजिला में है। देखो यहाँ पे ये कोड है और यहाँ पे ये मैंने डिजाइन ओपन किया है साइट का, और मैं उसको कॉल कहाँ पे कर रहा हूँ, दूसरे साइट पे कर रहा हूँ। अब कभी कभी क्या होता है, वो डिजाइन आपके बहुत बड़े हैं तो इसके लिए ये लोड होने को टाइम लेता है कभी कभी। ओके, लोडिंग हो रहा है, लेकिन आधा सा मेरा जो ये देखो ये रेडी वाला पार्ट तो आ गया इतना सा। ओके, दिख रहा है आपको। सो यहाँ पे ये मेरा बेसिक रेडी हो गया। देखो यहाँ पे ऊपर विक्स आ रहा है, इसको थोड़ा सा मुझे कोडिंग में थोड़ा कुछ अगर मैं चेंजेस करूंगा ना ये और बेटर हो जाएगा। लेकिन क्या हो रहा है, बेसिक साइट तो आ गया। अब ये बेसिक साइट आ गया, इसमें मैंने एक लाइन का कोड नहीं लिखा है, नॉट अ सिंगल लाइन कोड आई हैव रिटन हियर, फिर भी मेरा साइट बन गया। सो इट मीन्स मैं यहाँ पे आपको जो सिखाने की ट्राई कर रहा हूं, मैं आपको यहाँ पे ये नहीं बता रहा हूं कि आपको काम कैसे करना है। सॉरी, हम लोगों का लेक्चर का टाइम हो गया ना, ठीक है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में ज्वाइन करता हूं वापस। चलो ज्वाइन हो जाओ। Guys, if you notice here, before writing a single line of code, मुझे इतना बड़ा एक रेडी कोड मिल गया जो मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया और मेरे बहुत सारा काम जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। लेकिन ये अभी प्रॉपर नहीं है, तो उसको प्रॉपर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये देखो यहाँ पे ये बटन्स आ गए मेरे साइड से, और बटन्स पे अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो वापस यहाँ पे कुछ दिख रहा है ना। तो ये सर्टन चीजें यहाँ पे आ गए हैं, बट देर आर फ्यू थिंग्स स्टिल नॉट प्रेजेंट है, और उसके लिए हम सर आपने स्क्रीन शेयर नहीं you की। haven't ओके ओके ओके। सो यहाँ पे जो सर्टन चीजें जो आपको विजिबल है उसमें अगर आप देखेंगे कि अगर मैं अबाउट पे जा रहा हूँ, सर्विस पे जा रहा हूँ, आपको यहाँ पे कुछ तो चेंजेस दिखेंगे। ओके, बहुत सारे फोटोज आ गए ये छोटे से फ्रेम के अंदर, ये फ्रेम को सिर्फ मुझे चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे कहीं पे सपोज बुक नाउ पे भी क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ तो एक्टिविटीज हो रहा है बैकग्राउंड में, आप ये साइट पे अगर देखेंगे तो सर्टन चीजें मुझे यहाँ पे चेंज करने पड़ेंगे। बहुत सारी चीजें यहाँ पे ऑलरेडी आ गए हैं। सो दिस इज द मेन बेनिफिट कि मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा कोड ले लिया। वो कोड को आपको सिर्फ मॉडिफाई करने आना चाहिए, कितना काम क्या उतना रख दो, नहीं काम क्या वो डिलीट करो। सो द मेन रीजन बिहाइंड learning the technology or studying this subject
इज नॉट अबाउट कि आप भाई कैसे एक पेज का कोड लिखेंगे, हम लोग कैसे HTML लिखेंगे, हम लोग कैसे ये लिखेंगे वो लिखेंगे. वी हैव सेट ऑफ प्रैक्टिकल्स. ओके, जैसे यहाँ पे दिया है बेसिक टैग यूज करने आपको, एक कोई प्रैक्टिकल जो हम लोग HTML का करेंगे उसमें एक इमेज वाले कुछ टैग्स यूज करने, टेबल फॉर्म बनाना है, बराबर है. उसके बाद जावास्क्रिप्ट हम लोग यूज करेंगे, ये सब हम लोग यूज करेंगे. यहाँ पे ये सारे फंक्शंस हम लोग देखेंगे, ये प्रोग्राम्स हम लोग का है, ये हम लोग प्रैक्टिकल्स करेंगे. लेकिन ये कोई प्रैक्टिकल्स आपको ये नहीं बताता है कि अगर आपको बेसिक अगर कोडिंग समझ में आता है तो वो कोडिंग का हेल्प लेके हम लोग अपना बहुत ज्यादा काम सिंपल कर सकते हैं. और वो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट किया, बहुत सारा कोड मेरे पास यहाँ पे रेडी था, उसको मैंने रीयूज किया. तो हम लोग जो आगे भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो सीखते हैं ना, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी सेम चीज हम लोग सीखते हैं. आप आगे एक लैंग्वेज का नाम सुनेंगे विच इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी यही आता है, रीयूजेबिलिटी. मतलब एक कोड जो आपको दिया हुआ है उसको रीयूज करना सीखो. अगर मुझे यहाँ पे मैं देखूंगा कि मुझे क्या चाहिए, मुझे एक टेम्पलेट चाहिए फॉर कॉलेज का वेबसाइट बनाना है, तो अब मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल है. ओके, ये इमेजेस है रेडी. कोई टेम्पलेट्स देखते हैं हम लोग. सपोज यहाँ पे ये कॉलेज का एक टेम्पलेट अवेलेबल है. देखो, ये मेरे पास ये कॉलेज का एक टेम्पलेट अवेलेबल है, ये दूसरा टेम्पलेट अवेलेबल है, ये तीसरा है, बहुत सारे हैं. तो अब सपोज मैं ये वाला सिलेक्ट कर रहा हूं, ये वाला मुझे पसंद आया. वी हैव दिस टेम्पलेट अवेलेबल हियर. अब यहां पे अगर आप देखेंगे ये मेरे पास लाइव प्रीव्यू यहां पे उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है. सो ये जो लाइव प्रीव्यू है इसमें मैं क्या करूंगा, मेरे पास इतना पैसा नहीं है. ये कितने में बता रहा है मुझे, लाइसेंस कितने में दे रहा है, $21 में दे रहा है, बराबर है. अब उसमें अगर कुछ और चीजें ऐड करने हैं तो आपको और $7 जितना ऐड करना पड़ेगा. सो दैट मीन्स $28 इतना हो गया. अब मुझे खुद से डेवलप करना है, जैसे कॉलेज से मैंने आपको बोला है. तो आई डोंट एक्सपेक्ट एवरी वन ऑफ यू टू राइट ईच एंड एवरी सिंगल लाइन. ऐसा गधे के जैसा मेहनत कभी नहीं करना होता है. आपको यहाँ पे करना क्या है, बेसिकली आपको डायरेक्टली स्टार्ट करना है. बाकी सब लोगों को मेरा स्क्रीन दिखा गाइस? हाँ सर, हाँ, दिख रहा है. यस सर. ओके. सो आप लोगों को करना क्या है, कोई एक अच्छा सा टेम्पलेट देखो, उस पे आप राइट क्लिक करोगे, इंस्पेक्ट एलिमेंट आएगा. ओके, इंस्पेक्ट एलिमेंट में आपको यहाँ पे बताता है, अगर मैं कोडिंग के लाइन पे जाऊंगा ना तो मुझे ये हाईलाइट करता है कि ओके कौन सा लाइन किसके लिए लिखा हुआ है. सपोज यहाँ पे अगर मैं नीचे हूं, यहाँ पे अभी अगर मैं नीचे कोड में आता हूं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये हाईलाइट होते जाएगा कौन से पार्ट के लिए कौन सा लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ है उन्होंने. सो ये यहां से मैं देखूंगा, ये देखो ये वाला जो पार्ट है, ये अपना ये बाकी का जो आपका अभी जो करेंटली स्क्रीन पे दिख रहा है उसके लिए ये बनाया उन्होंने. ये सेम आप यहां से देख सकते हैं और ये इसी को मैं रीयूज करूंगा. अब ऐसा नहीं है तो चलो मैं इसको क्लोज करता हूं. मैं इसकी जगह पे डायरेक्टली व्यू सोर्स कोड पे जाऊंगा, व्यू पेज कोड, सोर्स कोड. यहाँ पे अगेन मेरे पास वो सेम ऐसे कोड आ गए पूरे, इसको मैं वापस रीयूज कर सकता हूँ. गेट? सो जो भी टेम्पलेट इन्होंने यहाँ पे बनाया ना उसका कोडिंग वहां पे अवेलेबल है. आपको दिमाग लगाना है. अगर मैं बोल रहा हूं कि हम लोगों को एक साइट बनाना है, एक स्टैटिक साइट अगर बनाना है, तो हम लोग यहाँ पे ऐसा मेहनत नहीं करेंगे कि मैं जाके हर एक सिंगल लाइन खुद से लिखूं. रिमेंबर, वी आर डेवलपर्स. आपको गूगल करने आना चाहिए, अच्छा सा टेम्पलेट ढूंढने आना चाहिए, आपको कोडिंग समझ में आना चाहिए. HTML कोडिंग, मैं आई कैन नॉट राइट कंप्लीट HTML कोड अगर आप मुझे बोलेंगे, लेकिन मुझे पता है कि कहां से कोड ढूंढना है. सारे टैग्स HTML के मुझे याद नहीं है एंड आई डोंट केयर, जरूरत भी नहीं है ना. मुझे अगर एक अच्छा सा डिजाइन चाहिए, मैं ऐसे अलग अलग साइट्स ढूंढूंगा और वहां पे जाके मैं एक उसका जो डिजाइन उन्होंने किया है वो वहां पे रीयूज कर लूंगा. मैं खुद से उतना याद क्यों रखूं, जो काम मेरा है उतना मैं याद रखूंगा. और मेरा जो मेन काम है वो क्या है कि आपको बेसिकली यहाँ पे ये जो अच्छे डिजाइन है वो फाइंड करने हैं, ये आपका काम है. ओके, यस ध्रुमा बोलो, एनी डाउट? सर मेरे को समझा नहीं, आपने वो कोड कैसे ओपन किया? इट जस्ट
यहाँ पे राइट क्लिक करना है, जो भी आप वेबसाइट पे जाएंगे उस पर राइट क्लिक करना है, ओके इंस्पेक्ट एलिमेंट, तो वो सेम कोडिंग विंडो जो है वो पेज के नीचे ऑन होता है यहाँ पे। एंड अगर व्यू पेज सोर्स पे आप क्लिक करेंगे तो दूसरे टैब में वो सेम कोड ओपन करके देगा आपको। सो ये दूसरे पेज में ओपन करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे पूरा कोड अलग से ओपन हुआ है। इंस्पेक्ट एलिमेंट में क्या होगा, इंस्पेक्ट एलिमेंट में मैं यहाँ पे जो जो कोडिंग लाइंस पे अगर क्लिक करूंगा ना, ये देखो ये वाला कोडिंग लाइन इसने ये वाले पार्ट के लिए लिखा है, ये हाईलाइट हुआ यहाँ पे, दिस कोडिंग लाइन इज रिटन फॉर दिस मच पार्ट, दिस इज हाईलाइटेड हियर। तो कौन सा एग्जैक्टली कोड इज रिक्वायर्ड फॉर विच पार्ट वो यहाँ पे इजीली दिया हुआ है। ये बेनिफिट हम लोग का, थैंक यू सर। का ये बेनिफिट होता है। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, दिस पार्ट इज फॉर विच दिस लाइन विच पार्ट, तो आप इजीली यहाँ से इंस्पेक्ट करके वैसा सेम कोडिंग आप अपने वेबसाइट के लिए यूज कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स ये मैं खुद से तो नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आऊंगा, कोई एक अच्छा डिजाइन सर्च करूंगा, टेम्पलेट सर्च करूंगा, और वो टेम्पलेट सर्च करने के बाद में मैं खुद से वो कोड को यहाँ पे रीयूज करने की ट्राई करूंगा। सो गाइस फाइनली ना कुछ समझाने के बाद में फाइनली नाउ आई कम टू अ पॉइंट कि जो सब्जेक्ट हम लोग सीख रहे हैं वेब प्रोग्रामिंग, डोंट एक्सपेक्ट कि हम लोग हर एक सिंगल लाइन खुद से प्रोग्राम करेंगे, ऐसा नहीं करना होता है। मार्केट में गूगल पे जो बेस्ट चीज अवेलेबल है वो ढूंढने आना चाहिए आपको, और उसको रीयूज करने आना चाहिए। मैंने आपको फेसबुक का एग्जाम्पल दिया, मैंने आपको ट्विटर एग्जाम्पल दिया। आप देखो फेसबुक आज के टाइम पे एक बहुत बड़ा ब्रांड है, खुद से सारी चीजें डेवलप नहीं किए, उसने मार्केट में बहुत सारे जो बेस्ट चीजें अवेलेबल थे उसको रीयूज किया है। रीयूजेबिलिटी एक सबसे इंपॉर्टेंट पावर है डेवलपर्स का। तो आपको अगर वो समझ में आ गया ना, तो आपको ये सब्जेक्ट समझ में आएगा। तो आपको थ्रू आउट दिस सेमेस्टर आपको यही करना है। बेसिकली हम लोग जो यहाँ पे सीख रहे हैं, मैं HTML CSS में आपको बता दूंगा कि ओके HTML में ये होता है, ये टाइप के टैग्स होते हैं, वो ये काम करते हैं, वो काम करते हैं, खत्म हो गया। लेकिन नेक्स्ट लेवल ये है, हम लोग बहुत सारे लोग अपने स्कूल में भी HTML पढ़ा रहेगा, CSS पढ़ा रहेगा, जावास्क्रिप्ट किसी ने पढ़ा भी रहेगा, किसी ने नहीं भी पढ़ा, इट्स फाइन। लेकिन कहीं पे हम लोग स्कूल में ऐसा नहीं देखते हैं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, तो वो आपको ऐसे वे में पढ़ना है, कोडिंग समझ लो और उसके बाद जाके कोई साइट पे अच्छा सा डिजाइन ढूंढो और उसमें से कौन सी चीजें आप रीयूज कर सकते हो वो रीयूज करो। ये हम लोग बहुत कम लोकेशंस पे आपको बताते हैं कि ऐसा कुछ होता है। सो गाइज नाउ टेल मी, अगर मैं आपको बोलता हूं कि आपको एक छोटा सा कॉलेज वेबसाइट बनाना है, मैं आपको ये मैं इसके लिए बता रहा हूं ना बिकॉज अब तक हम लोगों ने एक ही HTML का प्रैक्टिकल किया है, और वो भी जो प्रोफेसर आपको पढ़ा रहे थे उसने आपको 2-3 कोड टाइप करके बताया। आपने अभी तक कोई कोड लिखा नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग अभी तक कंप्लीटली न्यू है इन HTML और या प्रोग्रामिंग में भी अगर आप बात करेंगे तो आपको बोल रहा हूं कि आपने क्या सीखा आज के लेक्चर में। सबसे इंपॉर्टेंट लेसन आपने सीखा कि कोई एक अच्छा डिजाइन ढूंढना है, वो डिजाइन पे जाके इंस्पेक्ट एलिमेंट करना है, वहां पे जाके देखो कि कौन सा अच्छा सा डिजाइन के लिए उन्होंने क्या कोड लिखा है। या फिर यहां पे अगर मैं जाता हूं बाजू में, तो यहां पे उन्होंने क्या किया है, एक बहुत बड़ा सा कोड दिया हुआ है। अब अगर यहां पे उन्होंने जावास्क्रिप्ट यूज किया है, ये HTML वाले पार्ट है, उसके बाद अलग वापस सर्टन HTML वाले पार्ट है, और ये जो स्क्रिप्ट लिखा हुआ है ये जावास्क्रिप्ट वाला पार्ट है। तो इट मींस कि आपको जावास्क्रिप्ट, CSS और HTML कितना लेवल तक सीखना चाहिए, उतना लेवल तक जहां पे आप ये एग्जिस्टिंग कोड को रीयूज कर सके। अगर आपको डेवलपर बनना है, आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू राइट कंप्लीट कोड खुद से, नहीं, आपको कोड समझ में आना चाहिए और एग्जिस्टिंग कोड आपको ढूंढ के उसको रीयूज करने आना चाहिए। दैट इज व्हाट वी मीन बाय डेवलपर। बिकॉज इतना दिमाग मैं नहीं लगा सकता, मेरा डिजाइनिंग बहुत गंदा है। आई कांट डिजाइन सच थिंग्स जो इतना अच्छा डिजाइन यहाँ पे बना है। जिसने भी बनाया उसके बहुत अच्छे स्किल्स है, तो अब उसने इतना दिमाग लगाया है ना डिजाइनिंग के लिए,
तो हम लोग थोड़ा बहुत जो दिमाग लगाएंगे वो डेवलपमेंट में लगाएंगे। डिजाइनिंग के एफर्ट्स छोड़ दो ना, इतना अच्छा डिजाइन है, रीयूज करो उसको, या इसमें से थोड़ा सा कलर ये वो चेंज करके आप अपने हिसाब से सर्टन चेंजेस कर लो उसमें। गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अगर कुछ चीज आपके पास रेडीली अवेलेबल है तो अभी अगर मैगी मेरे पास रेडीली अवेलेबल है तो मैं 2 मिनट में मैगी बनाऊंगा कि मैं खुद से पूरा एक नूडल बनाने का प्रोसेस करूँ और अपना खुद का मैगी बनाऊं? अरे क्यों करना है वो? आपको मैगी रेडी दिया है ना, तो 2 मिनट में अच्छा सा बनाओ। अब उसमें अपने फ्लेवर के हिसाब से आपको चीज ये वो जो भी डालना है वो ऐड करो ना। सो डेवलपमेंट जो है ना वो ऐसे लोगों को डिफिकल्ट लगता है जो मैगी रेडी होने के बाद भी खुद से पूरा स्टार्ट से अपना खुद का मैगी बनाने की ट्राई करते हैं, जो खुद का ऐसा नूडल बनाएंगे 2 मिनट का, फिर वो उसको पकाने की ट्राई करेंगे। सो आपको भाई एक बहुत अच्छी कंपनी ने आपको मैगी दिया हुआ है जो 2 मिनट में आप बना सकते हो। अपने बाकी के एफर्ट्स वो जो एक सिंपल सा सादा है उसके ऊपर आप अपने टॉपिंग्स ऐड करके उसको और अच्छा बनाने का ट्राई करो। ये मैं आपको समझाने की ट्राई कर रहा हूं और वही आपको करना है। तो लास्ट लेक्चर जो मैंने वर्डप्रेस वाला आपको बोला था कि वर्डप्रेस से आपको एक वेबसाइट इंस्टॉल करना है, एक वेबसाइट बनाना है। ओके, आप में से कितने लोगों ने बनाया है लाइव वेबसाइट? बिकॉज अगर वर्डप्रेस पे आपने बनाया पे हम लोग एक बेसिक सा वेबसाइट लाइव कर सकते हैं जिसको आप डायरेक्टली लाइव कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे साथ वो लिंक शेयर कर सकते हैं। एनीवन जिन्होंने बनाया? यस अविनाश। Many of us tried to install the offline version of WordPress but aren't able to install it. हाँ, सो दैट इज द मेन रीजन बड़ी। हम लोग अगर कुछ चीजें अगर अवेलेबल है ना, लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। वी हैव इन वर्डप्रेस और जूमला ऐसे दो चीजें हैं। I'll show you. We do have Joomla, which is exactly same like WordPress. Sir, I'm not telling that हम लोग ने ना सेटअप इंस्टॉल डाउनलोड किया हाँ, और उसमें सेटअप मतलब वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करने का कुछ आ रहा ही नहीं है। हाँ वो समझा, मैं वही आपको बता रहा हूँ। यस यस, लिसन लिसन, मैं वही आपको समझाने की ट्राई कर रहा हूँ। जब मैं भी आपके लेवल पे था तो मैंने भी यहाँ पे जो जैसा वर्डप्रेस है रेडी वेबसाइट के लिए, वैसा मैं वो टाइम पे जुमला सीख रहा था। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं, मतलब विदाउट डेवलपमेंट जस्ट बाय इंस्टॉलिंग आप एक वेबसाइट रेडी बना सकते हो, जस्ट बाय इंस्टॉलिंग दैट सॉफ्टवेयर। जैसे अभी आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करने का ट्राई कर रहे हैं जो नहीं हो पा रहा है। अब यहाँ पे जब मैं फर्स्ट टाइम सीख रहा था ना, सो कंटिन्यूअसली 3 days and 3 nights आई वॉज ट्राइंग टू इंस्टॉल दिस। और बाद में मुझे पता चला था कि जो जिप फाइल होता है उसको एक स्पेसिफिक वे में एक्सट्रैक्ट करेंगे तब जाके वो इंस्टॉल होगा। ओके, वी हैव टू एक्सट्रैक्ट दैट जिप फाइल इन वन स्पेसिफिक फॉर्मेट। आप सबके फाइल डाउनलोड हुआ है? यस सर। हाँ बस, तो अब मुझे वो जिप फाइल एक्सट्रैक्ट करके इंस्टॉल करने में 3 दिन लगे थे, 3 दिन 3 रात। और वो टाइम पे इतने अच्छे ट्यूटोरियल्स भी ऑनलाइन अवेलेबल नहीं थे, ना EDX जैसा या Udemy जैसा कोई साइट्स थे, ना कोर्सेज थे। तो मैंने वो 3 दिन में किया था। आपके पास तो कोर्सेज अवेलेबल है, ट्राई टू फाइंड आप कितने दिन में कर सकते हैं। बिकॉज वो इंस्टॉलेशन भी अगर मैं सिखाऊंगा तो उसमें फिर करने के लिए कुछ नहीं बचेगा। इंस्टॉल हो गया मतलब साइट बन गया, तो वो टास्क ही आपका इसके लिए है कि आप वेबसाइट नहीं बना रहे, बट एटलीस्ट ट्राई टू लर्न हाउ टू यूज रेडीली अवेलेबल थिंग्स। सो यू हैव टू लर्न हाउ टू इंस्टॉल इट। आपको खुद से वो ट्राई करना पड़ेगा। यस अविनाश या कौन था? हाँ सर, नहीं हो गया, अंडरस्टैंड, थैंक यू सर। हाँ, सो मेनली वो मैंने आपको जो टास्क दिया है उसका मेन रीजन ही ये है। यस मितेश। हाँ सर, अप्रैल में बनाया था, मैंने लाइव भी किया था, तो अभी मैंने बहन को दिया था, उसको वर्डप्रेस सीखने का था इसलिए। हाँ हाँ, तो आपने बनाया ना साइट?
हाँ बना है। ओके, और सो यू HTML भी नो, मैंने सीखा है बहुत सारा। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। सो यू एक नो साल हाउ मैंने टू, सर्टिफिकेशन भी है मेरे पास एक ओके, एजेंसी से। ओके, एक्सीलेंट। सो यू नो हाउ टू इंस्टॉल ऑफलाइन वर्जन एज वेल, राइट? ओके, दैट आई वेरी डोंट गुड। नो। वो नहीं पता आपको? अभी अभी पता ओके, नहीं मैंने क्या किया किया था। हाँ, ओके, ओके, लाइफ सो, है। ओके, सो आपको वो ट्राई करना है वापस खुद से, सबको ट्राई करना है गाइस, सुना सबने? यू हैव टू ट्राई कि कैसे हम लोग इंस्टॉल करेंगे वो ऑफलाइन वर्जन, बिकॉज हम लोगों का वो आपको जाके देखो यहाँ पे, अगर मुझे जुमला अगर इंस्टॉल करना है ना, तो मैं जाके जुमला का ट्यूटोरियल देखूँ, ओके, और अगर वर्डप्रेस चाहिए तो मैं वर्डप्रेस का ट्यूटोरियल देखूंगा। सो जस्ट गो एंड फाइंड बेस्ट वर्डप्रेस ट्यूटोरियल अवेलेबल विच कैन हेल्प यू टू इंस्टॉल वर्डप्रेस ऑन ऑफलाइन वर्जन। दैट इज वॉट यू सपोज टू डू। जैसे अगर मुझे यहाँ पे कोई एक वेबसाइट बनाना है तो मैं डेवलपमेंट के पहले ढूंढूंगा ऐसा वेबसाइट अवेलेबल है क्या। ये सेम टास्क आपका है कि अगर मैंने आपको बोला कि कॉलेज के लिए वेबसाइट बनाना है, तो आप जाके एक नोटपैड ओपन करके या नोटपैड प्लस प्लस ओपन करके HTML, ये वो कोडिंग लिखने के पहले जाके अपना दिमाग लगाओ, जाके ढूंढो कि कहाँ से आपको वो उतना रेडी कोड मिल सकता है जिसको आप रीयूज करेंगे। एंड दैट इज व्हाट आई एक्सपेक्ट अ स्मार्ट वर्क। आप 50-100 लाइन 500 लाइन लिखते हैं, दैट इज नॉट अ स्मार्ट डेवलपर। ओके, आपके पास वो कैपेबिलिटी होना चाहिए कि अगर मेरे पास कुछ काम मुझे अगर दिया है तो रेडीली कितने चीज अवेलेबल है, और अभी जो रेडी अवेलेबल नहीं है ना, वो अभी आपको खुद से करना पड़ेगा, उसके ऊपर मेहनत करो। तो सबसे पहले देखो कि रेडी कितनी चीज अवेलेबल है। तो अगर मैं वर्डप्रेस की बात करता हूँ, वर्डप्रेस में बहुत सारी चीजें वहां पे अवेलेबल ही है। तो आपको क्या करना है, जो चीजें अवेलेबल है वो जाके ढूंढो, रीयूज करो। और ये जो वर्डप्रेस एंड जुमला रेडीली अवेलेबल सिस्टम्स होते हैं जिसको आप इंस्टॉल करके अपना वेबसाइट रेडी कर सकते हैं, उसको हम लोग CMS बोलते हैं, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो वर्डप्रेस एंड जुमला बोथ आर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स, remember this, they are called as content management systems, CMS. Wix is not CMS. Okay, Druma, what you are saying? सर उसने पूछा कि बिट नामी वर्डप्रेस एंड वर्डप्रेस आर डिफरेंट, सो आई वाज Okay, लाइक आई डोंट okay. नो। Okay, so we do have different options. ऑफलाइन वाला जिसके भी पास कंप्यूटर्स है, प्लीज गाइज डू ट्राई एटलीस्ट जो आज मैंने आपको बताया उसके बेस के ऊपर, तो आपको वो ट्राई करना है। और जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनको भी करना है, जो ये वीडियो बाद में देखेंगे उनको भी ट्राई करना है। एक कॉलेज का स्टैटिक वेबसाइट ट्राई कर सकते हैं सब लोग? यस, यस और नो? आधा अधूरा जितना भी बना ट्राई कर सकते हैं। क्या करना है आपको, जाके इंस्पेक्ट एलिमेंट पे क्लिक करना है, कौन सा हम लोगों का कोड वहां पे इजीली अवेलेबल है वो देख सकते हैं हम लोग। यस, सो आप भी एक अच्छा सा वेबसाइट बिना कोडिंग, और मैं आपको ये लेवल पे इसके लिए बता रहा हूं टू गिव यू दैट कॉन्फिडेंस कि इट इज नॉट इम्पॉसिबल। अगर मैं विदाउट कोडिंग अगर मैं सर्टन चीजें रीयूज करना सीख सकता हूं, तो अगर कोडिंग आने के बाद तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। गेटिंग माई पॉइंट? अगर विदाउट कोडिंग अब तक आपको कुछ नहीं आ रहा है, आपने फर्स्ट टाइम HTML क्या होता है वो सीखा है, उसमें भी आपने सर्टन चीजें ही देखे। एंड हाँ, वन मोर थिंग, आप वर्डप्रेस को मोबाइल से इंस्टॉल नहीं कर सकते। वर्डप्रेस अगर ऑफलाइन वाला वर्जन अगर ट्राई करना है तो कंपलसरी वो कहां से होगा, कंप्यूटर या लैपटॉप से ही होगा। दैट इज नॉट पॉसिबल फ्रॉम ऑफलाइन, लाइक दैट इज नॉट पॉसिबल फ्रॉम द मोबाइल साइट, रिमेंबर दिस। सो आपको वो जो भी कुछ आपको अगर वर्डप्रेस के साथ वर्क करना है तो वो किसी के लैपटॉप या कंप्यूटर से करना पड़ेगा। और अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है तो फिर हम लोग जितना मोबाइल से कर सकते हैं उतना आप ट्राई करो, या फिर अगर आप अरेंज कर सकते हैं तो अपने कोई फ्रेंड्स रहेंगे उनके साथ ट्राई करो, ये एक ऑप्शन हो सकता है। बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड कि अगर किसी के पास नहीं है तो हम लोग अभी ले सके वैसा नहीं है, सबका इकोनॉमिकल सिचुएशन थोड़ा वीक है।
सो बेटर कि अगर आप कर सकते हैं तो खुद से ट्राई करो, नहीं कर सकते तो आप और कहीं पे चेक करो जहाँ से आप ये सेम काम कर सकते हैं जिसके। और अभी तक कॉलेज में अगर आप हो, आपके कोई फ्रेंड्स है जो साथ में ही है, आप एक दूसरे को पहचानते हो, तो साथ में कर दो काम, वो और बेटर रहेगा। मैंने यहाँ पे आपको एक कॉलेज वेबसाइट हम लोग अगर मुझे बनाना है तो हम लोग कैसे बना सकते हैं वो बताया मैंने। आपको क्या करना है, गो एंड फाइंड डिफरेंट टेम्पलेट्स, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने देखे थे, लाइक आई हैव डिफरेंट टेम्पलेट्स अवेलेबल फॉर सपोज आई वांट टू फाइंड आउट अ टेम्पलेट फॉर बिजनेस, ओके, एंड दैट बिजनेस माइट बी we have different types of business templates available on Wix. Then आप अपने लिए खुद के लिए भी बना सकते हैं टेम्पलेट फॉर पोर्टफोलियो। मतलब मैं अपना खुद का वेबसाइट बनाऊंगा, मेरा खुद का इंट्रोडक्शन रहेगा उसमें। देखो यहाँ पे आपको मिलेंगे डिफरेंट टेम्पलेट्स। सो सपोज दिस वन, and for businesses we have different templates available। अब कौन से टाइप का बिजनेस है आपका, सो यहाँ पे कैटल फार्मिंग वाला है, या कोई कमर्शियल क्लीनिंग सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं, रिनोवेशन टाइप सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई मोटिवेशनल स्पीकर टाइप कोई पर्सन है, राइट। सो ऐसे बहुत सारे टेम्पलेट्स आपके पास अवेलेबल है। सो आपको देखना है ये टेम्पलेट्स फाइंड करके आपको फाइंड आउट करना है कि कौन से लेवल का आप फाइंड करेंगे। यहाँ पे देखो, ये हम लोग के पास पोर्टफोलियो सिस्टम है। पोर्टफोलियो सिस्टम मतलब आपने अभी तक लाइफ में क्या अचीव किया है, आप क्या कर रहे हो, उसके बेस के ऊपर हम लोग अपना खुद का पोर्टफोलियो बनाएंगे। तो आप वैसा कुछ बना सकते हैं। और आप देखो यहाँ पे ये अगेन एक बहुत अच्छा साइट है। और कोई भी साइट बेटर बनाने के लिए आपको क्या करना है, बैकग्राउंड में एक अच्छा सा इमेज डाल दो, तो सबको कलर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखो, ये एक बहुत अच्छा सा HD क्वालिटी का एक इमेज डाला हुआ है अपने वेबसाइट के बैकग्राउंड में। वो कैसे डालते हैं, कोडिंग के थ्रू हम लोग समझेंगे, इमेज टैग हम लोग HTML का। और दूसरी बात, अगर आप ये बैकग्राउंड में सिंपल इमेज के जगह पे आपने जिफ इमेज देखा रहेगा जो वीडियो की तरह काम करता है, तो अभी यू कैन जस्ट थिंक दैट वे कि अगर मुझे मेरे मेरा जो साइट है उसके ऊपर अगर सपोज मैं गेमिंग साइट बना रहा हूँ, गेमिंग साइट्स देखो बहुत अच्छे रहते हैं। सो गेमिंग साइट सर्टन अगर आप देखेंगे ना तो उस पर आपको पता चलेगा कि दे प्रोवाइड सम मूविंग इफेक्ट, कि आप अगर गेमिंग पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको अच्छा सा मूविंग इफेक्ट बहुत बार मिलता है कि ये प्लेयर सपोज एक गोल कर रहा है, सपोज अगर फीफा के लिए अगर हम लोग बना रहे हैं। टेम्पलेट देखते हैं गेमिंग साइट्स के। ओके, लेट्स सी दिस वन। और दिस वन। सो देखो यहाँ पे उसने क्या किया है, एक बहुत अच्छा सा फोटो निकाला है और वो फोटो के ऊपर अपने कंटेंट डाल दिया। सो ये जो टेम्पलेट है ना, ये टेम्पलेट में हाईलाइट क्या है, द बैकग्राउंड फोटो। अब इस ये सपोज ये JPG इमेज है, इसी को अगर मैं जिफ इमेज बना के बैकग्राउंड में डाल दूं तो ऐसा लगेगा कि ये जो ड्रैगन है वो फायर कर रहा है कंटिन्यूअसली मेरे बैकग्राउंड में वेबसाइट के ऊपर। सो वो और बेटर लगेगा। सो दैट इज व्हाट फ्यू थिंग्स, देयर आर फ्यू सिंपल थिंग्स जो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। और वो ही आपको यहाँ पे सीखना है कि मैंने आपको बता दिया कि ओके ये 4 पेज ऐसे डेवलप करते हैं, ये हम लोग का प्रैक्टिकल है जिसमें हम लोग 2 वेब पेज कनेक्ट करके बताएंगे। वो सब जगह पे होगा, वो आप ऑनलाइन भी जाके देखोगे तो आपको मिल जाएगा। लेकिन इट डजेंट मीन्स कि आप एक अच्छा सा ऐसा वेबसाइट बनाते सीख जाओगे। ऐसा वेबसाइट बनाना हम लोग का कोई प्रैक्टिकल में नहीं है ना। मैं अगर आपको बोलता हूँ कि एक कंप्लीट टेम्पलेट ऐसा कुछ रेडी करना है जिसमें और कुछ बेटर आपको सर्टन टेम्पलेट या डिजाइन्स मिलते हैं जिसको आप रीयूज करेंगे, है ना, ऐसा कोई साइट बनाना, ये भी हम लोगों को प्रैक्टिकल में नहीं दिया हुआ है। लेकिन फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में आपको कोई एक वेबसाइट बनाने आएगा।
और तब हम लोग समझेंगे कि अरे क्या हो गया, हम लोगों ने अभी तक कभी सीखा ही नहीं है स्टार्ट टू एंड एक वेबसाइट कैसे बनाते हैं. दैट टाइम इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम. अगर अभी से आप अगर सीख रहे हो ना, तो आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि गलती कर दिया आईटी में आके. तो ये कॉमन सेंस वाली चीजें हैं जो आपको फॉलो करने हैं. नाउ टेल मी हाउ मेनी ऑफ यू गोइंग टू डेवलप अ वेबसाइट. यस, एक अच्छा सा वेबसाइट फॉर पोर्टफोलियो. और इफ यू आर इंटरेस्टेड इन गेम्स, गेम्स के लिए बनाओ. जैसे पबजी चले गया, आप में से बहुत सारे लोगों बहुत ज़्यादा दुख में रहोगे. पबजी के लिए बना दो एक. या वो कौन सा आया है वो पबजी का ऑल्टरनेट अपना इंडियन, क्या वो कॉपी करके बनाया है, कुछ तो नाम है ना. फौज हाँ, फौजी. फौज हाँ. तो आप ऐसा कोई बना दो. अगर आप सी एस डोटा कुछ खेलते हो तो ऐसा कुछ बना दो. तो वी कैन थिंक अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न्स. इफ यू आर इंटरेस्टेड इन गेमिंग्स, गो फॉर गेमिंग्स. If you are interested in developing a college website, go for it. If you are interested in some rock bands or something, develop a simple website for those bands. आप यहाँ पे देख सकते हो कि रॉक बैंड्स के लिए भी आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स मिलेंगे और वो भी बहुत बेस्ट होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं. ओके, आई विल जस्ट राइट इट हियर. रॉक बैंड्स के लिए अगर आप देखेंगे, let's go to images. देखो, we have different rock bands templates available, designs available here. तो आप म्यूजिक में अगर इंटरेस्टेड है आप उसके लिए बना सकते हैं, बैंड्स में इंटरेस्टेड है आप उसके लिए बनाओ. सो वी हैव एन नंबर ऑफ डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल. अगर आप फुटबॉल में फीफा के लिए बहुत अगर आप एक्साइटेड है तो फीफा के लिए बनाओ. Again, you will find there are so many templates available for FIFA as well. एक बेस्ट वेबसाइट बनाने के लिए. If you are interested in cricket, so क्रिकेट के लिए बना दो. So क्रिकेट के लिए भी आपके पास बहुत सारे अच्छे अच्छे टेम्पलेट्स अवेलेबल है. So now it is up to you कौन से टेम्पलेट्स आप यूज करेंगे. ओके, कंटिन्यूअसली हम लोग बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं. आई मीन यूजिंग दिस टेम्पलेट इज लीगल और नॉट. buddy, we are not going to steal the complete template. Okay, Zaid, हम लोग वो पूरा टेम्पलेट कॉपी नहीं कर रहे. व्हाट आई सेड कि आप उसमें से देखो कि उन्होंने कौन से अच्छे डिजाइन बनाया है. तो सपोज मैंने अगर ये वाला क्रिकेट वाला टेम्पलेट देखा तो उन्होंने क्या किया है, बैकग्राउंड में एक अच्छा सा इमेज डाला है, देन बाजू में उन्होंने कुछ अपने मेन्यूज डाले हैं. या इफ वी टॉक अबाउट दिस वाला टेम्पलेट, सो अभी हम लोग सीख रहे हैं तो वो टाइम पे हम लोग ये सेम टेम्पलेट का कोड रीयूज करके अपना खुद का वो वैसा वेबसाइट बनाने की ट्राई करेंगे. लेकिन जब हम लोग प्रोफेशनली बनाएंगे तो ऑफकोर्स वो टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, वो टाइम पे हम लोग इसके पे से आइडिया लेंगे और उसका क्या कोडिंग है वो देखेंगे और बैकग्राउंड में उसका कलर, इमेजेस, इसमें सर्टन चेंजेस करेंगे. बिकॉज इफ वी आर नॉट अ डेवलपर तो हम लोग यहाँ से ऐसे टेम्पलेट्स का आइडिया ही ले सकते हैं. ऐसे 5-6 टेम्पलेट्स का आइडिया लेके मर्ज करके उसका जो भी रेडी कोड है उसको मैं मॉडिफाई करके अपने वे में यूज करूंगा. ऑफ कोर्स दैट इज लीगल. गेटिंग एग्जैक्टली. अगर आप वही सेम टेम्पलेट उसी का कोड आप उठा के बिना उसके परमिशन यूज कर रहे हो, दैट इज इनलीगल. लेकिन अगर मैं ऐसे 4-5 टेम्पलेट से आइडिया लेके मैं खुद का एक अच्छा सा डिजाइन बना लूंगा जिसमें उन्होंने जो कोड किया है वो उसका मैं हेल्प ले लूंगा ना, तो वो पूरा मुझे बनाना नहीं पड़ेगा. सो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. यस, बोलो. यस, से. yes sir I समझा आपको? yeah ओके. एंड ओके, वर्डप्रेस का जो आप साइट बनाएंगे उसमें चेंज करना इज नॉट सिंपल. बिकॉज उसमें आप इजीली चेंज नहीं कर सकते, उसका कोडिंग बहुत बड़ा है. तो आप खाली उसको रेडी वेबसाइट बना सकते हैं, वहां पे चेंजेस करना पॉसिबल इतना सिंपल नहीं है. और जो हम लोग टेम्पलेट यूज करेंगे उसको मॉडिफाई कैसे करना है वही हम लोग सीखेंगे. मतलब आप जब भी HTML सीखेंगे तो आपको इजीली पता चलेगा कि ओके वो साइट में हम लोगों ने HTML यहाँ पे ये स्पेसिफिक पर्पज में यूज किया था. तो अगर मैं ऐसा वापस कोई डिजाइन रीयूज करता हूँ तो मुझे HTML कहाँ तक सीखना चाहिए, कितना मुझे आना चाहिए, CSS
मैंने एक स्पेसिफिक टेम्पलेट देखा था, उसमें ऐसे कुछ वे में उन्होंने ये वाले CSS यूज किए थे। तो जब हम लोग थियोरेटिकली CSS पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको वो CSS कहाँ तक यूज करना है, कैसे यूज करना है। तो वर्डप्रेस में चेंजेस ऐड करना पॉसिबल नहीं है। बाकी जो साइट्स हम लोग यूज करेंगे ना, उसको आप मॉडिफाई, वो कोड को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, वही हम लोग का आगे थियोरी का अपने सब्जेक्ट का पार्ट है। यस मीना, सॉरी मीन ना, मेन 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 सॉरी, यस बोलो। यस सर हेलो हेलो सर। हाँ बोलो बोलो बोलो, क्या हो गया? हम लोग को अभी टेम्पलेट से सिर्फ वेबसाइट का डिजाइन बनाने का है ना सर, उसके बाद हाँ हम हाँ, लोग आपको वो जो टेम्पलेट्स हम लोगों ने देखे, आप अपना हिसाब से एक टॉपिक सिलेक्ट करें, लाइक फॉर क्रिकेट, फुटबॉल, म्यूजिक, और फॉर कॉलेज और सम बिजनेस, वॉट एवर। अगर घर का अगर कोई बिजनेस है, उसके लिए एक अच्छा सा आप डिजाइन कैसे बना सकते हैं वो देखो, ढूंढो, और वो डिजाइन्स के बेस के ऊपर आप वो कोड को रीयूज कर दो। ओके सर। कैसे करना है वो हम लोग जैसे जैसे आगे HTML और वो प्रैक्टिकल वाला पार्ट करेंगे, आपको इजीली समझ में आएगा कि हाउ वी कैन मॉडिफाई दोस कोड्स। यस सर, थैंक यू। Yes, but at least for now, without coding, how can we just start with our own website? वो आप समझ पाओगे ना, वो आपको करना है अभी के लिए, ठीक है? ओके सर, ओके सर, Okay. थैंक यू। हाँ, एंड मेन थिंग इज, आपको ये जो भी कुछ करेंगे आप, ये किस में करेंगे, आपको ये सब करना है जूम वर्ड सॉरी मोजिला ब्राउजर यूज करना है साथ में। मोजिला एंड क्रोम दोनों आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में होना चाहिए, जिसके सर मोजिला के अलावा क्रोम ही है मेरे पास। हाँ, तो मतलब दोनों ब्राउजर रखो भाई, वो मैं बोल रहा हूँ। तो आप जब भी ओके। कोई वेबसाइट बनाते हैं ना, तो दोनों पे आपको चेक करना है, वो दोनों पे उसका लेआउट कैसा दिख रहा है, दोनों पे वो सेम दिख रहा है, अलग दिख रहा है, वैसे ट्राई करना है। ओके सर, ओके सर। हाँ, और आगे जब हम लोग सीखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मोजिला के ऊपर हम लोग के पास बहुत सारे एडवांस फीचर्स अवेलेबल है, जो हम लोग डेवलपमेंट के लिए यूज करते हैं। तो वो भी आपको इजीली पता चलेगा। सो दैट्स व्हाई इट्स बेटर कि हम लोग एक ऑप्शन रखें। यस ध्रुमा? सर हम लोग दो अलग अलग टेम्पलेट्स के में से आइडियाज लेके अपना एक अलग बना सकते हैं ना? यस ऑफ कोर्स, हम लोग बना सकते हैं ना, वही तो हम लोग को सीखना है। अब मैं अगर जब आपको अपने सब्जेक्ट में HTML CSS बताऊंगा, तो आपको HTML CSS कैसे कोड करते हैं वो आ जाएगा। तो आपको खुद से क्या सीखना है कि अलग अलग जगह से अगर मैंने अलग अलग डिजाइन देखे हैं, तो उसको मैं मॉडिफाई करके अपने कोड में कैसे यूज कर सकता हूँ, ये आपको देखना है वहां पे। तो इसको Okay. आपको समझ में आना कि आप अगर CSS पढ़ेंगे तो आपको क्या सीखना है उसमें, और HTML पढ़ेंगे तो क्या सीखना है। ओके सर। यस, सो फिलहाल के लिए अगर आप वो कोड को मॉडिफाई नहीं कर सकते, तो फिलहाल के लिए आप वो कोड को एज इट इज रीयूज करके अपने कंप्यूटर के ऊपर देखो आप कैसे उसको यूज कर सकते हैं। यस अविनाश? Sir, do we have to use WordPress to write the code और normal notepad पे भी चलेगा? नॉर्मल नोटपैड पे चलेगा, बट द प्रॉब्लम ये है कि आपको नॉर्मल नोटपैड पे अगर कोई एरर है ना, वो ढूंढने में बहुत टाइम लगता है। एज यू कैन सी इन नोटपैड प्लस प्लस हर एक चीज हाँ मतलब वही कलर में आ या रहा है। नोटप्रेस प्लस प्लस। हाँ, तो व्हाट यू आर आस्किंग, वर्डप्रेस आप क्यों बोल रहे हो, मैं समझा नहीं। सर आपने बोला ना कि वेबसाइट डिजाइन करना है, तो एक वर्डप्रेस यूज करना है कि नोटपैड प्लस प्लस पे भी अगर हम लोग ने किया तो चलेगा? वर्ड कोडिंग जो आप करेंगे, दूसरे अच्छे वाले टेम्पलेट्स का कोडिंग जो आप रीयूज करेंगे ना, वो आप कहाँ से करेंगे, वो आप नॉर्मल जो अच्छे डिजाइन वाले टेम्पलेट्स है, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने देखा अच्छे डिजाइन वाले टेम्पलेट, इनका कोड हम लोग रीयूज करेंगे। वर्डप्रेस का तो एक पूरा अच्छा सा डायनेमिक वेबसाइट बनेगा भाई, जिसमें मैं लॉग इन साइन अप सब कुछ कर सकता हूँ। इतना अच्छा सा डायनेमिक वेबसाइट रेडी बनेगा, उसमें मुझे कोई कोड नहीं करना है, मुझे सिर्फ वर्डप्रेस ऑफलाइन इंस्टॉल कैसे करना है वो सीखना है। सर मैंने अभी चेक किया तो वो लोग बोल रहे हैं कि अलग सर्वर लगता है और वो सब हाँ बहुत। हाँ हाँ, तो एक वो वर्डप्रेस जो है वो PHP में बना है, तो वो PHP हाँ पर कोई वेबसाइट अगर मुझे इंस्टॉल करना है, तो मुझे उसके लिए जैम्प या वैम्प सर्वर लगेगा, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर लगेगा। सर्वर मतलब जैम्प या वैम्प बोलते हैं उसको हम लोग। सर हाँ गूगल, हाँ
स्पेलिंग बता दो ना तो हम इंस्टॉल कर लेते। हाँ, वो आपको डायरेक्ट इंस्टॉल नहीं करना है, आपके हिसाब से कौन सा रिक्वायर्ड रहेगा वो आपको देखना है। देखो यहाँ पे, ओके मैं आपको गूगल ही करके डायरेक्ट बताता हूँ। देखो यहाँ पे आपके पास या तो एक जैम्प सर्वर आता है, ओके, ये जैम्प होता है XAMPP सर्वर, या फिर होता है वैम्प सर्वर। सो दोनों में से कौन सा रिक्वायर्ड रहेगा? आपका PHP साइट, वर्डप्रेस जो है वो PHP साइट में बना है, तो उसके लिए कौन सा रिक्वायर्ड रहेगा वो आपको देखना है अभी, ठीक है। तो वो सिर्फ इंस्टॉलेशन, प्योरली वर्डप्रेस में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसको इंस्टॉल करके एक अच्छा सा डायनेमिक वेबसाइट रेडी करना है, ये आपका मेन काम है। एंड व्हेन Okay, वी sir. टॉक अबाउट व्हेन वी टॉक अबाउट द अदर पार्ट, दैट इज जो मैं ये टेम्पलेट का डिजाइन रीयूज करने बोल रहा हूँ, वो तो आप बहुत छोटे से स्टैटिक वेबसाइट बनाएंगे जो HTML CSS जावास्क्रिप्ट से आपके कंप्यूटर पे रन होंगे, जो वर्डप्रेस का पार्ट ही नहीं है। तो दो अलग काम करने हैं आपको, ये मैं बताने की ट्राई कर रहा हूँ, दो अलग काम करने हैं। वर्डप्रेस का तो रेडी साइट हम लोग इंस्टॉल ही कर ही लेंगे, उसमें तो डेवलपमेंट के लिए या कुछ बचता ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ स्टार्ट टू एंड सब कुछ वर्डप्रेस आपको दे रहा है। वहां पे आपको एक सिंगल लाइन ऑफ कोड भी नहीं लिखना है, और दूसरे में आपको पूरा कोड कहीं रीयूज करना है, वो अलग हो गया, जिसमें हम लोग अच्छे से टेम्पलेट्स ढूंढेंगे जो प्योरली डिजाइनिंग पे फोकस कर रहे हैं, और वैसा हम लोग अपना अलग से कोई एक साइट डिजाइन करेंगे। तो वर्डप्रेस तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको दिया था, वो ही सेम मैं आपको रीयूज कर रहा हूँ कि वो आपको बनाना ही है ऑफलाइन वाला, और उसके साथ में अलग से आपको एक डिजाइन बनाना है टेम्पलेट्स का कोड रीयूज करके। रीयूजेबिलिटी अभी से याद रखना है, रीयूजेबिलिटी कोडिंग अगर हम लोग करेंगे तो उसमें सबसे पहले आपको कोड करने से पहले सीखना है कि कोड को रीयूज कैसे करता है, उसको डेवलपर बोलते हैं। हर एक कोड खुद से लिखना डेवलपमेंट नहीं होता है, अगर आपके पास कोई कोड अवेलेबल है तो उसको कैसे रीयूज करते हैं वो डेवलपमेंट होता है, और वही मैं आपको सिखा रहा हूँ बिफोर स्टार्टिंग। तो आपको एटलीस्ट पता चलेगा कि हम लोग प्रैक्टिकल क्यों कर रहे हैं, और थियोरी में अगर हम लोग वो सेम चीज पढ़ रहे हैं तो वो पढ़ने का रीजन क्या है। सर टेम्पलेट्स में अगर हाइपरलिंक देगी तो हाइपरलिंक मतलब शो होनी चाहिए। अब वो हाइपरलिंक जो है वो उनके साइट्स का रहेगा, तो आप जो कोड कॉपी करेंगे तो वो हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे तो वो वापस वो अपने ओरिजिनल साइट पे जाएगा ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो वो जो लिंक्स वहां पे दिए है आप उनको चेंज कर दो, अगर नहीं आता है तो फिलहाल के लिए रहने दो ना, ठीक है ना, जाने दो वो साइट पे, क्या फर्क पड़ता है। या ओके सर। हाँ, या फिर आपको फर्स्ट प्रैक्टिकल में आपने देखा रहेगा ना हम लोग खुद के लिंक्स कैसे बनाते हैं, तो आप वैसा डमी खुद के लिंक्स भी बना सकते हैं इफ यू कैन एबल टू रिप्लेस इट। अगर नहीं पता आपको तो यूट्यूब वीडियो का लिंक शेयर किया है ना चैट बॉक्स में, आप वहां पे जाके देख सकते हो। मैंने भी हाइपर लिंक्स कैसे बनाते हैं और एक पेज को दूसरे वेब पेज से कैसे कनेक्ट करते हैं वो सिखा है, आप वहां पे जाके भी देख सकते हो। ओके सर, थैंक यू। ओके, विक्स एंड वर्डप्रेस आर टू डिफरेंट थिंग्स, बाद में मैं आपको आराम से बताऊंगा, पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया है, विक्स एंड वर्डप्रेस आर टू डिफरेंट थिंग्स। ओके, तो आज के लिए मैं और कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, यही आपको करना है और यहीं पे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। और आपको अभी अगर कुछ डाउट्स है तो आप पूछ